गुड मॉर्निंग गाइस। वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? ओके वैभव जी, चलिए ज्वाइन हो जाने देते हैं थोड़े से लोग। और या गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन यार। स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। राइट, विजिबल है? वैभव शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हेलो सर। या वैभव जी कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। जी बोलिए। हाँ, अ, कल जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग एडजस्टमेंट की पूछी थी। हम्म, ऑप्शन सेलिंग एज ए पैसिव हम कंसिडर कर सकते हैं। क्या मतलब एडजस्टमेंट देख के लगा कि इसमें भी मतलब चार्ट तो देखना ही पड़ेगा, मतलब रेगुलरली। हाँ, देखिए अब क्या है, एडजस्टमेंट आपको रोज नहीं करना पड़ेगा, डेली नहीं करना पड़ेगा। आप अब देखिए, अगर आप पैसिव देख रहे हो कि आपको सिर्फ आपने आज बना दिया और फिर आपको बीच में जरूरत ना पड़े कुछ करने की, या फिर बीच में छेड़खानी की जरूरत ना पड़े, पैसे जरूर कम बनेंगे लेकिन थोड़ी सी फिर सेफ्टी रहेगी। आपको रेंज थोड़ा बड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। पूरा वीक में हो सकता है आपको 5 लाख लगाने के बाद भी 5,000 या 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो। हाँ, तो बेसिकली 5,000 का प्रॉफिट होगा, यानी कि वीक के स्टार्टिंग में ही आप फ्राइडे को ही जो प्रीमियम्स निफ्टी के 20-20 रुपए के हैं उसको आप सेल कर दोगे, तो या 40-40 रुपए के उसको आप सेल कर दोगे, दो दो लॉट अगर करोगे तो जाके आपको अगर 20-20 रुपए वाला भी किए तो आपको 80 पॉइंट खाने को मिलेगा, तो 4,000 का प्रॉफिट वहां पे आपको होगा पूरे वीक में। तो बेसिकली यही है कि आप यही आपको यही देखना है कि आप अगर जॉब कर रहे हो, आप अगर बिजनेस में आपको नहीं समय है, तो आपको फार आउट द मनी, दूर का आपको डीप आउट द मनी का आपको क्या है, सेल करके चलना पड़ेगा। ओके। हम्म। तो मतलब वो फिर कैसे डिसाइड? कैसे डिसाइड करेंगे? वो वनडे के टाइम फ्रेम पे आप आओगे, वहां पे आपको लेवल्स देखने पड़ेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज। आप देखिए यहाँ पे कितने टाइम से मार्केट यहाँ पे इस रेंज में घूम रहा है। अगर इस रेंज के नीचे निकलेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे 36,200 तक का लेवल है। ऊपर कहाँ तक का लेवल है? ऊपर 38,700 तक का लेवल है। तो ये वाला रेंज और ये वाला रेंज का भी आप सेल कर सकते हो, एकदम सेफ सेफ दिख रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन हो भी जाता है तो भी ये लेवल्स आ सकते हैं मैक्सिमम, जो दिखा रहा है कि 36,200 तक का। तो 36,200 का प्रीमियम देखोगे बड़े आराम से आपको 50-60 रुपए का मिल जाना चाहिए। अच्छा, अगर हम मार्केट को टाइम दे सकते हैं तो फिर बाइंग पे ज्यादा फोकस करें या सेलिंग पे? नहीं, सेलिंग बेस्ट है, फिर आपको डायरेक्शनली करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट वगैरह कहाँ से आएगा? फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना पड़ेगा। फिर वहां पे नो स्प्रेड एडजस्टमेंट। वहां पे स्प्रेड वाला डायरेक्शनल ट्रेड, जैसे आपका आपको दिख रहा है, आपके पास अगर समय है, आपको दिख रहा है ये लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर लेवल ब्रेकडाउन होगा तो बायर्स क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे। तो आप पुट बाय करने की जगह पे कॉल शॉर्ट करोगे, बस सेम है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, तो फिर जैसे स्प्रेड या आयरन कॉन्डर है उसके लिए क्या, मतलब क्या सजेस्ट करते हो, क्या कब करना चाहिए उसको? आयरन कॉन्डर, हाँ, या फिर स्प्रेड अगर बनाते हैं तो देखिए वो भी देखिए डायरेक्शनल है स्प्रेड भी? बेसिकली स्ट्रेडल अगर हम बना रहे हैं तो हमें दिख रहा है एकदम साइड वेज के रेंज में, छोटे से रेंज में मार्केट है, और जहां पे है वहीं पे एक्सपायर होने की संभावना है, ऊपर नीचे ट्रेवल करने के बाद एंड ऑफ द डे एक्सपायर वहीं पे होने वाला है। तो हम वहां पे स्ट्रेडल प्लान कर सकते हैं। और स्प्रेड? तो और स्प्रेड, स्प्रेड या पुट स्प्रेड? स्प्रेड तो फिर डायरेक्शनली करना पड़ेगा ना आपको। अब स्प्रेड, अब आप स्प्रेड क्यों करते हैं बेसिकली? अब हमारा जो लॉस है एकदम से एक्सट्रीम लॉस ना हो, या फिर हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, दो चीजें होती है। अगर हम मार्जिन बेनिफिट के लिए करते हैं सिर्फ, और कोई हमें उसका और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मार्जिन बेनिफिट से हमें मतलब है, तो हम कोई भी दूर का प्रीमियम ले लेंगे जिसका स्टॉप लॉस हमारा प्रोटेक्शन का कोई काम नहीं करेगा वो,
सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति करेगा। जैसे कि इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो गाड़ी की इंश्योरेंस हम ले लेते हैं थर्ड पार्टी, या और भी सस्ते से सस्ता ढूंढ लेते हैं कि सिर्फ चालान से हमें बचाए, कोई खाना पूर्ति नहीं करेगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमें उतना पैसा नहीं मिलने वाला है। तो सेम सेम वैसे ही वो प्रीमियम से अगर आप 2 रुपए 5 रुपए 1 रुपए वाला प्रीमियम लेते हो तो वो खाना पूर्ति है कि हाँ ब्रोकर की नजर में दिखा रहे हैं कि हाँ हमने लिया हुआ है प्रोटेक्शन, हमने हमने मतलब इंश्योरेंस करवाया हुआ है, बट एक्चुअल में उसका कोई रोल नहीं रहेगा, एक्चुअल में उसका कोई काम नहीं रहेगा, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, आपने यहाँ पे 37,300 का कॉल को शॉर्ट कर दिया है, कॉल को शॉर्ट कर दिया और आपने दूर ओटीएम के कॉल्स को बाय कर लिया है, जैसे कि 37,900 और 38,000 के कॉल को आपने बाय कर लिया, या 38,900 का कॉल बाय कर लिया, जो कि 2-3 रुपए 4 रुपए का आपको मिल रहा है। तो इससे क्या है, ये सिर्फ आप मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया हो, इससे ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। प्रोटेक्ट कौन सा करेगा, ये 37,500 का लेते अगर, या 400 का लेते, या 600 का लेते, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता। अगर आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ऊपर भी चला जाता तो क्या होता, यहाँ पे ये आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता, जबकि ये वाला आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक भी आ जाएगा तो इसमें आपको डीप लॉस होगा, लेकिन ये हो सकता है जीरो भी आपका हो जाए। तो ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया गया है। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो स्प्रेड करना चाह रहे हो वो मार्जिन बेनिफिट के लिए करना चाह रहे हो बेसिकली, या अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाह रहे हो। ठीक है बाबू भाई। हाँ, देखो एक चीज मैं समझा कि बाइंग करने की जगह मैं अपोजिट वाला सेल कर सकता हूँ, तो उसमें हाँ बिल्कुल, अपोजिट वाला आप सेल कर सकते हैं। आपको दिख रहा है अगर मार्केट नीचे जा रहा है, बाइंग करना है तो आप अपोजिट वाला सेल करिए। स्प्रेड अगर आपको बनाना है, मार्जिन अगर आपके पास कम है सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो दूर का ओटीएम्स बाय कर लीजिए। और अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे ना ही ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना ही ज्यादा लॉस, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट आपको ज्यादा नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट आपको लॉस भी ज्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर अभी अगर मान लो मार्केट आपके अनुसार नीचे आ भी जाता है, आपने क्या किया, ये वाला आपने इसको सेल कर दिया, इसको आपने सेल कर दिया, और ये 500 का आपने बाय कर लिया, तो क्या होगा, मार्केट अगर बाई चांस आपके अकॉर्डिंग नीचे आ भी जाता है तो ये वाला कॉल सेल है, ये वाला कॉल बाय है, तो ये वाला आपको क्या करेगा, प्रॉफिट दे रहा होगा। और सेम ये वाला जो आपको क्या कर रहा होगा, लॉस दे रहा होगा। तो क्या होगा, लॉस और प्रॉफिट माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि इसका डेल्टा पे पूरा गेम चलेगा, क्योंकि इसका डेल्टा जो रहेगा थोड़ा हाई रहेगा, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बन रहा होगा, लॉस आपको स्लो बन रहा होगा। डेल्टा का फर्क रहेगा, डेल्टा अब डेल्टा ही इसमें खाना, आप समझ लीजिए इसका डेल्टा जो है 0.5 था और इसका डेल्टा जो था 0.3 था, तो बीच का जो 0.2 डेल्टा है, ये डेल्टा आपको खाने को मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव कर जाएगा तो आपको सिर्फ 20 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, राइट। प्रॉफिट अगर आप नेकेड सेल किए होते तो आपको प्रॉफिट होता है यहाँ पर 50 पॉइंट का, लेकिन 30 पॉइंट आपका ये खा लिया जो आपने प्रीमियम बाय किया है बेसिकली। हाँ, अभी जैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें पता रहता है कि ये टारगेट है, वहां पे हमने बुक कर लिया। अब यही चीज अगर मैं ऐसे स्प्रेड बना रहा हूँ तो उसमें टारगेट मतलब कब तक उसको नहीं होल्ड करना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सेम जी सब कुछ वही है भाई, कुछ भी नहीं चेंज करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेरा लेवल ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे मैंने सेल कर लिया, मेरा टारगेट ये वाला लेवल बन रहा है, बस यहाँ पे प्राइस आया अपना काट के निकल जाऊं। सब कुछ सेम है, सिर्फ आप बाय की जगह पे सेल कर रहे हो, सब कुछ वही एनालिसिस, वही प्राइस एक्शन, वही चार्ट, सब कुछ वही रहेगा, 1% की भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो रहा है, आपका व्यू चेंज हो रहा है, आप बाय की जगह पे सेल कर रहे हो बस। इससे फायदा क्या हो जाएगा आपको, मान लीजिए ब्रेक डाउन कर दिया, करने के बाद यहां तक आके आपका टारगेट यहाँ पे था, यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक आके साइडवेज होना, थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर, सारा दिन यहीं पे निकाल दिया, तो भी आपको प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन जो बायर रहेंगे उनको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, उनका प्रीमियम डी की तेजी से होने लगेगा। लेकिन आप सेलर हो तो आपको प्रॉफिट बनेगा। इसलिए सेलर की जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो 66 होती है और बायर्स की 33 होती है, बस ये फंडा रहेगा। इस कंडीशन में जैसे सेल किया था, अगर मैं स्प्रेड भी कर सकता हूँ क्या इस कंडीशन में? हाँ मैंने बताया ना, स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड एक बाय एक सेल करना, यहाँ पे सेल कर दिया, ये वाला बाय कर दिया, स्प्रेड बन गया। ओके, मतलब इन चीजों को भी इंटरडे में ही हम एज इट इज यूज करेंगे जैसे बाइंग के लिए करते थे। राइट राइट, सब कुछ सेम रहेगा, डिक्टो वही चार्ट पैटर्न, वही इनसाइड कैंडल, वही सब कुछ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप कॉल बाय करने की जगह पे पुट सेल कर दे रहे हो, बस सब कुछ वही सेम रहेगा, 1% भी आपको चेंजेस नहीं लाना है। तो ये तो चलो, ये तो सिंपल है कि मतलब एक एक मैंने स्ट्राइक प्राइस का सेल कर दिया या फिर मैंने स्प्रेड बना लिया, दो स्ट्राइक प्राइस हो गई। ये राइट। आयरन कॉन्डोर जो है इसमें तो 4 लेग्स होते हैं, तो वो
किस वहां पे कंडीशन फिर में आपका मेरे व्यू को क्या है, आपको आपको क्या लगता है आयरन काउंटर जो बनाते हैं उनका व्यू क्या रहता है, कि क्या वो ट्रेंडी मार्केट चाहते हैं? साइडवेज का रहता है व्यू। साइडवेज मार्केट, हाँ। तो अब साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि कब तक साइडवेज रहेगा, 2 बजे तक रहेगा, 1 बजे तक रहेगा, 3 बजे तक रहेगा। आपको जब दिख रहा है कि नहीं अब मार्केट ट्रेंडी हो सकता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे। अच्छा, मैं सोच रहा था इसको वीकली बेसिस पे भी कर ले सकते हैं वीकली कि। बेसिस पे, हाँ मैंने बताया ना आपको, आप निफ्टी में 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे सेल करके सो जाइए, वीकली बेसिस पे हो गया। उस अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसके लेग्स बाय कर लीजिए आयरन काउंटर बनाने के लिए बस। हम्म। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है आप नेकेट करिए। ठीक है। हम्म। और ये पीसीआर जो होता है, आपने बताया था कि 1 से ऊपर बुलिश है, 1.3 से हम्म। ऊपर ओवरबॉट हो गया। हम्म। ऐसे ही नीचे के लिए क्या फिगर्स रहेंगी इसकी? मतलब 1 से अगर नीचे जाता है या फिर 0.5 तक आ जाता है तो मानेंगे इसको। ओके। ये और ये मैक्स पेन हो गया, इन दोनों को आपने ना सेंसिबल में दिखाया था कि यहाँ पे हम इनको वॉच कर सकते हैं। हम्म। पर सेंसिबल पेड है ना शायद। नहीं, मैं मैक्स पेन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो उसमें। हाँ, मैक्स पेन तो उधर मेरे ख्याल में ऑप्शन में भी दिख गया था, पीसीआर नहीं दिखा था मेरे को। पीसीआर कैलकुलेट करना सीख लीजिए भाई। जितना पूरा का पूरा कॉल का ओआई है, जितना पूरा का पूरा पुट का ओआई है, पुट के ओआई को कॉल के ओआई से डिवाइड कर दीजिए, पीसीआर निकल गया। वो तो ठीक है, बना बना के मिल जाए तो। हाँ, हम आसान चाहते हैं तो वो फिर पेड है, वो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। सेंसिबल पेड है। तो इनको एक्चुअली में यूज कब करना चाहिए क्या? देखिए मैं बिल्कुल भी डाटा का यूज नहीं करता हूँ। आपको क्या लग रहा है, जब कोविड आया था तो मार्केट गिरता ही जा रहा था, गिरता जा रहा था, क्या आरएसआई का वैल्यू 80 के ऊपर नहीं गया होगा या 20 के नीचे नहीं गया होगा? गया होगा, बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन दिखाया होगा। कि पीसीआर हम्म, ओवरसोल्ड नहीं हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। लेकिन फिर भी मार्केट गिरता ही गिरता आ गया। तो भाव भगवान है, जब भाव ने चाह लिया गिरना है तो क्या पीसीआर, क्या ऑप्शन चेन और क्या आरएसआई, क्या कुछ फर्क नहीं है। अगर भाव चाहता है गिरना है तो वो 101% गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो मतलब पीसीआर को अवॉइड करें। हाँ, आप अगर ऑप्शन डाटा के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो उसको थोड़ा सा आपको फिर सक्सेस रेशियोज देखने पड़ेंगे, है ना। फिर आपको सिर्फ ऑप्शन डाटा को ही फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन मार्केट पे चाहे जितना मर्जी नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, अगर आपका पीसीआर पॉजिटिव होने लगे, अगर आपके ओआई शिफ्ट होने लग गए हैं, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन हम ऑप्शन डाटा नहीं पढ़ाते हैं बेसिकली ज्यादा। हमारा मेन जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड है। और हम भी यही चाहते हैं कि प्राइस को ही भगवान माना जाए, क्योंकि प्राइस में पहले इफेक्ट होगा और सब कुछ जगह पे बाद में इफेक्ट होगा। हो सकता है आपका ऑप्शन चेन अपडेट होने में लेकिन टाइम लगे, लेकिन प्राइस में क्विक मिली नैनो सेकंड्स में अपडेट होंगे। प्राइस जो है साथ के साथ अपडेट होगा। हो सकता है जो आपका आपके पास ऑप्शन डाटा आप देख रहे हो एनएससी पे अगर देख रहे हो तो वो 20 मिनट आधा घंटा लेट है। अगर हम्म, कहीं और आप देख रहे हो, क्वांट्स ऐप पे देख रहे हो या किसी और ऐप पे देख रहे हो सकता है वो कुछ सेकंड कुछ मिनट लेट हो। हाँ, तो लाइव डाटा फीड मिलना मुश्किल होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, बिल्कुल भाव को ही समझते हैं। ओके ओके। तो सिमिलरली फिर मैक्स पेन को यूज करना चाहिए या फिर उसको भी अवॉइड करें? मैक्स पेन एक्सपायरी के दिन यूज करता हूँ मैं। ठीक है। आपका थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा, लेकिन मैक्स पेन भी आप देखना, आज देख लो मैक्स पेन, और थर्सडे को अलग देख लेना आप, ट्यूसडे को अलग देख लेना, वेडनेसडे को अलग देख लेना। मैक्स पेन भी चेंज होते रहेंगे एज पर द ओआई चेंजेस। मतलब एक्सपायरी वाले दिन मैक्स पेन को थोड़ा इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। राइट राइट, एक्सपायरी वाले दिन आप देख सकते हो। ठीक है। और सर ये एल्गो लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं? मतलब खाली बैक टेस्टिंग करने के लिए। अब बैक टेस्टिंग करने के लिए स्ट्रीक है और भी बहुत सारी एप्स हैं। एल्गो लगाने के लिए भी स्ट्रीक काम करता है। और भी एल्गो की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए एल्गो ट्रेडिंग, बहुत सारे मिल जाएंगे। एल्गो बुल नाम का एक कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अलाइस ब्लू में अकाउंट है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट शायद कोई प्रोवाइड भी करते हैं एल्गो सॉफ्टवेयर। अच्छा, स्ट्रीक एक्चुअली देखा था तो थोड़ा वो है, उसका चार्ज फ्री नहीं है। तो हम्म। मतलब फ्री में भी अवेलेबल होते हैं क्या, या पेड ही होते हैं सारे? जब तो देखिए इतने इतना सारा सॉफ्टवेयर बनाएगा, इतना सारा बंदा काम करेगा, तो पैसा तो लेगा ही लेगा। फ्री में तो लिमिटेड चीजें ही मिलती है। अब इतना बड़ा कॉस्ट अगर लगाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, सर्वर लगाएगा, है ना, डाटा इसी फीड देगा, उसमें डाटा रखेगा, उसमें चार्ट का पूरे 20-20 साल 25-25 साल पुराने डाटाबेस अपडेट करेगा, तो फिर पेड पैसा तो लेगा ही लेगा। अगर फ्री में मिलती है ब्रो कोई चीज़ तो वो सही नहीं है। ब्रोकर के साथ टाई अप हो तो। ऐसे आप हाँ, एलएस भी बता रहे हो ना, एलएस में आप देता है? अलाइस ब्लू के साथ ट्राई कर लीजिए, अलाइस ब्लू में शायद है। वही इसलिए मैं कहता हूँ ब्रोकर के साथ टाई अप है अलाइस ब्लू का शायद। हाँ, आपका भी लिंक है ना शायद एलएस ब्लू का हाँ जी, हाँ जी, हमारे वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्राई कर लीजिए। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं। हम्म। और एक जगह आपने बताया था वाइडर सीपीआर में साइडवेज रहता है मार्केट। हम्म। तो सीपीआर की तो एक ही दिन की एक ही लाइन होती है।
सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाते नहीं, खाली सीपीआर वाली वैल्यू लगाते, तो वाइड का मतलब क्या हुआ? हाँ बेसिकली क्या है आप वो तो हम सिर्फ सीपीआर को देखने के लिए करते हैं ना, आप चाहे तो सारे लगा सकते हो। सारा तो बहुत कंफ्यूजन होता है। वैसे मैं ज्यादातर ना देखो इंडिकेटर नहीं लगाना चाहता हूँ, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वही ठीक है। बट इस चीज को मैं पॉइंट को इम्पोर्टेंस दूं, सीपीआर वाइड है या नैरो है, क्या हाँ छोड़ो? देख सकते हैं। अब जैसे कल का सीपीआर समझ लीजिए ये था 37,400 पे, आज का सीपीआर जो आ रहा है 38,500, तो क्या हो गया, वाइड, बहुत वाइड हो गया सीपीआर। तो अच्छा, ये सब कल का और आज का कंपेयर करें? हाँ कल का और आज का कर लीजिए आप बहुत। ओके। और एक जगह आपने बताया था ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस अकॉर्डिंग टू टारगेट, हम्म। बट हम तो थोड़ा इन द मनी ही रखते हैं। हाँ तो इन द मनी रखिए। वो बेसिकली क्या होता है, टारगेट इसलिए माइंडसेट को समझाने के लिए लगाया है जो बहुत दूर का लेते हैं। क्या आपका व्यू है, वो लोग सोचते हैं, समझ लीजिए अभी 37,400 पे चल रहा है, किसी ने खरीद लिया 38,400 का, तो जस्ट ये एग्जांपल्स के लिए समझाया था कि भाई क्या आपका व्यू है, अभी 1 घंटे में 1,000 पॉइंट चला जाएगा, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट भी चला जाए तो मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा। डेल्टा के हिसाब से अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा, अगर मैंने 0.1 डेल्टा लिया तो 10 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो मैं जस्ट वही समझाने के लिए किया कि भाई ऐसा मत करो, यहाँ पे अगर आप 10 पॉइंट कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, तो उससे अच्छा था कि आप 0.5 वाला ले लेते या 0.3 वाला ले लेते, वो आपको ज्यादा बढ़ जाता, 30 पॉइंट या 50 पॉइंट खाने को मिल जाता 10 पॉइंट के बजाय। ठीक। और साथ में अगर साइडवेज हो गया तो वो गया। और दूसरा आप सजेस्ट करते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करो। तो हम्म। जैसे कि मतलब 5 मिनट में ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन 15 मिनट में बेरिश कैंडल बन रही है, हम्म। तो लेकिन बात यह है कि 5 मिनट पे ही तो पहला सिग्नल हमें मिलेगा, 15 मिनट पूरा होने के लिए तो फिर 10 मिनट और नहीं वेट बेसिकली करना। ये क्यों होता है, अब समझ लीजिए एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ये लेवल्स है, ये सामने बैंक निफ्टी कितने दिन से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट का लेवल ब्रेकडाउन हो गया तो ठीक है, बट अगर रिवर्स हो गया तो हम इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि कितना का क्या हो रहा है, या फिर मल्टी टाइम फ्रेम इसलिए देख लेते हैं कि अब समझ लीजिए यहाँ पे हमें एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें एक बुलिश पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो हम थोड़ा सा अवॉइड, थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बेरिश बन रहा है, हाँ, तो हम थोड़ा सा असतर्क हो जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे देख के कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, कोई बड़ा फ्लैग एंड पोल टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, तो हम अवॉइड कर पाए, बस इसलिए होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ट्रेड लेने के लिए नहीं होता है। ट्रेड अगर आपने 5 मिनट पे लेना था 5 मिनट पे ही लो, 15 मिनट का आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज किया जाता है। ओके। हाई विक रिजेक्शन सेटअप जो आपने बताया था, वही क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हाई विक आ रही है हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हम्म। कर सकते हैं हम्म। डेटा सेल। हम्म। उसमें आप कह रहे थे कि मूविंग एवरेज भी लगा लो, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा, तो हाँ इतना बात मतलब जरूरी है करना? नहीं कर सकते आप। मूविंग एवरेज क्या है बेसिकली, मैं उसको बेसिकली एक इंडिकेटर नहीं मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ वो एक प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। हमें वो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वो काम करता है। पिछले 20 दिनों का एवरेज, पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज निकाल देता है, या पिछले 50 कैंडल का एवरेज निकाल देता है। जो बेसिकली सही माना जाता है वो 50 कैंडल का एवरेज एक अच्छा माना जाता है। अगर आपका ब्रेकआउट हो रहा है या हाई वीक रिजेक्शन है एंड ऊपर ही 50 का मूविंग एवरेज चल रहा है, यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज है और यहीं से ब्रेक रिवर्स हाई विक रिजेक्शन है, तो हमारी कंफर्मेशन ज्यादा हो जाती है कि हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज 5 और 20 का था ना शायद, 5 और 20 भाई अलग अलग होता है। 520 का वो स्ट्रेटेजी है, 5 और 20 का क्रॉस ओवर। मैं जस्ट डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। 50 का मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है, और डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज और भी सुपर है, सारी मूविंग एवरेज का हाँ बात है। जब 20 और हाँ 5 का बोल रहे हो वो मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी है हमारी, हाँ। कि अगर 5 का मूविंग एवरेज 20 के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट रहा है तो हम सेल लेते हैं, और ऊपर की तरफ काट रहा है तो हम बाय लेते हैं। वहां पे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो प्रीवियस कैंडल क्या है, प्रीवियस सेटअप क्या है, उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि एल्गो को ये चीजें नहीं पता लगेंगी। अगर आपको एक एल्गो में सेट करना है स्ट्रेटजी को, तो हम्म, एल्गो को कुछ नहीं पता है। एल्गो को अपना माइंड नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसको जो हम स्ट्रेटजी, जो हम लॉजिक सेट कर दिए वो वैसे ही काम करेगा। हमने उसको बोल दिया है 20 और 5 के मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, क्रॉसओवर पे ट्रेड करना है। सुबह 9 बजे आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा, सुबह शाम के 2:30 बजे तक आपको ट्रेड करना है, दोपहर के 2:30 बजे तक। तो वो कुछ भी सिनेरियो हो, चाहे 20 में 50 ट्रेड मिले, वो सब ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा।
हाँ एक्चुअली यही वाली ही मैं एल्गो में सोच रहा था, एक बार बैक टेस्ट रिजल्ट देखें, क्योंकि हाँ एक कोई। जगह आपने सजेस्ट भी किया था, आपका कोई स्टूडेंट था उसने भी सेम ही शायद चीज करी थी, तो हम्म। वो था। और बाकी आप कह रहे हो कि 50 मूविंग एवरेज हाई विक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। राइट, हम रिवर्सल ट्रेड के लिए 50 मूविंग एवरेज को, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज चल रहा है, हाई वीक रिजेक्शन है, तो हम सेल कर सकते हैं। 50-44 कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होगा? नहीं, बहुत कुछ कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, एक ही सेम ही है तकरीबन। क्योंकि वीडियो में शायद आपने 44 शेयर ईएमए 44 ईएमए शेयर किया था। हाँ कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं 44 भी, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमए यूज करें या एमए यूज करें ये खाली? ईएमए का ये एक्सपोनेंशियल है, ज्यादा होगा, क्योंकि नियर के जो इवेंट्स हैं उसको ज्यादा अहमियत देता है ईएमए, तो ईएमए से ये ठीक है। ठीक है। उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, सिर्फ छोटा सा एक माइनर सा फर्क होगा। अब वही कहानी हो गई कि दिल्ली से दो फ्लाइटें उड़ेंगी, दोनों सीधा दिल्ली से उड़ रही हैं और दोनों को जाना है चंडीगढ़। बट एक फ्लाइट क्या हुआ, 1 डिग्री सिर्फ इधर को मुड़ गया, सारा जो है ऐसे सीधा चल रहा है, एक सीधा जा रहा है डायरेक्शन, एक 1 डिग्री इधर को गया। लेकिन एंड में क्या होगा, एक फ्लाइट चंडीगढ़ उतर जाएगी, दूसरी पाकिस्तान में उतर जाएगी। सिर्फ 1 डिग्री का फर्क हुआ है, जो देख के बताया ही नहीं जा सकता। 1 डिग्री मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लंबे समय में वो क्या करेगा, वर्क करेगा। अच्छा, क्योंकि इंटरडे है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो वैसे ईएमए में ज्यादा शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत दूर अगर पहुंचेंगे तो एक कहीं और पहुंच जाएगी, एक कहीं और पहुंच जाएगी। ठीक ठीक है सर, यही था, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया रहा वैभव भाई के क्वेश्चंस, इतने अच्छे क्वेश्चंस, सबको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। वो लोग सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वैभव भाई के क्वेश्चन से सबको बहुत हेल्प मिला होगा। कौस्तभ जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कौस्तभ जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कौस्तभ जी। हाँ सर, मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। एक्चुअली मैंने आपका कोर्स अभी लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है। हम्म। मेरा पहला क्वेश्चन सर ये था कि जैसे कि ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम का आपने आईवी एंड टाइम वैल्यू बताया कि इन हम्म। आईवी ज्यादा रहता है, सो वी हैव टू ट्रेड मोस्टली हम्म। आईटीएम्स। पर राइट। मनी का जो आईवी रहता है या नहीं रहता है, उसमें पूरा टाइम वैल्यू रहता है, एटीएम्स में क्या रहता है? एटीएम में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देगा भाई, सिर्फ टाइम वैल्यू, फुल टाइम वैल्यू। तभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था उस वीडियो में कि जी। टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, इन द मनी में आउट या आउट द एटीएम मनी। में या एटीएम में? आपके हिसाब से कहाँ पे होता होगा टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ओटीएम में रहता है सर, मेरे नहीं, ख्याल से। गलत, सबसे ज्यादा एटीएम में टाइम वैल्यू रहेगा, क्योंकि ओके एटीएम का प्रीमियम सबसे ज्यादा महंगा रहेगा, और एटीएम में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। ओके तो ओके सबसे ज्यादा प्रीमियम जो है, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है, वो एटीएम में है। ओके। सर, मेरा क्वेश्चन दूसरा रिलेटेड इसी से है, ओटीएम से रिलेटेड। जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मैंने देखा है, रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो आपका अभी रिसेंटली। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा रिस्क मुझे अलाउ कर रहा है कि फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर बन रहा है, हम्म। और मुझे एक दिन में 750 का ही लॉस ले सकता हूं मैं किसी एक ट्रेड पे, हम्म। तो उस कंडीशन में मैं थोड़ा सा ओटीएम में जाके 30.30 का डेल्टा जिसका होगा, उस पे मैं ट्रेड अगर लूंगा, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी सेटिस्फाई देखिए, हो रहा बिल्कुल आप अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं, है। बट मैं जी सजेस्ट करूंगा, जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बढ़ जाता है, क्योंकि 700 500 में ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस काम नहीं करता है। वो जी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टाइम डीके से स्टॉप लॉस हिट होगा, वो आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी कम हो जाए, वो कोई फायदा नहीं। जब आपके पास पैसा बढ़ जाए, जब आप थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेने के काबिल हो जाए, तब आप ऑप्शंस में आइए। जब तक आपको 500 700 का 1000 का रिस्क लेना है, तब तक आप ऑप्शन से दूर रहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में सही तरीके से पैसा बनाना है, तो पर ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो आपके माइंड में कम से कम नहीं तो 1200 से 1500 का होना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी के लिए, हाँ राइट? राइट, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप इस छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो वो वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस खाने आया था, वो खा के ऊपर निकल गया। तो इस वजह से मैं आपको कहूंगा, अगर आपका पर डे का रिस्क जो है वो छोटा है, तो आप स्टॉक्स के कैश मार्केट में ट्राई करके पहले अपना कैपिटल ग्रो कीजिए। प्राइस एक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ, आप कैश में पैसा फ्लो बनेगा, और अगर पैसा फ्लो बनाना आप सीख गए ना, जी तो आप आगे जाके बड़ा भी बना लेंगे। होता क्या है, देखिए, अगर एक बंदा ना कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब करता है, उसको तुरंत 1 मिनट में कामयाबी मिल जाती है ना, या बहुत जी बड़े लेवल पे पहुंच जाता है बहुत फास्ट में, तो जब आगे जाके स्लो होता है मोमेंटम, या फिर आगे जाके टाइम चेंज होता है, ये दिन है तो रात भी आएगा, तो उसको बराबर। बहुत ज्यादा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बट एक बंदा जो जीरो लेवल से खड़ा होता है ना, उसको पता है कि साला ये तो दिन जो अभी आ रहा है दिन, ये मैं बहुत पहले देख चुका हूँ,
मुझे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैनिक नहीं करेगा। जबकि जो पैदा होते ही एकदम सोने के चम्मच में, चांदी की चम्मच में खाना खाया है, उसको अगर जी आगे जाके गरीबी आएगी, उसको अगर स्टील में खाना पड़ेगा या फिर प्लास्टिक की चम्मच से खाना खाना पड़ेगा, उसको दिक्कत होगा। बट हमने कागज को भी फोल्ड करके उससे भी खाना खाया है, तो हमें राइट पता है कोई दिक्कत नहीं है। जी। थैंक यू सो मच सर। और एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, तीसरा वाला, कि कंसोलिडेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स कभी कभी क्या होता है कि मार्केट खुलते से ही वॉलेटाइल लगता है हमें काफी बार, बट वो आगे जाके वो एक रेंज बाउंड हो जाता है, वो एक कंसोलिडेशन में चला जाता है। देखिए, तो खुलते ही आप ट्रेड मत कीजिए, आपको एक दिन पहले से ही प्लान कर लेना। अब मेरा एक दिन से पहले से प्लानिंग है, मेरे को पता है बैंक निफ्टी में मुझे कल क्या करना है। अगर जी बैंक निफ्टी मेरे को, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने लेवल लगा रखा है, अब मुझे पता है कल मेरा क्या एक्शन होना चाहिए। आपको मेरे 4 दिन पहले एक्शन शुरू हो गया। मैं जब मार्केट बंद होता है ना, जी चाहे 4 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 20 दिन के बीच में छुट्टी आनी है, मैं अपने लेवल्स मार्क कर लेता हूँ कि कल मुझे क्या करना है। खाना खाने के बाद मैं 3:30 बजे 3:30 बजे छुट्टी करूंगा, 3:45 तक मैं खाना खाऊंगा, 4:30 तक मैं ऑफिस आ गया। सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि अपकमिंग डेज में मार्केट क्या कर सकता है मोमेंटम। तो मेरा ओके प्लान है मेरे पास। अब क्या होगा फिर, हम शॉक्ड नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों लेवल है। हमारे पास ये है, अगर मार्केट यहाँ खुलेगा तो जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया मैं उस तरफ ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इन सारे लेवल्स को निकालने का मैं वेट करूंगा। और जी अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खोलता है तो भी मैं वेट करूंगा। क्या होता हो सकता है, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे, जो यहाँ पे सब जगह पे सेल किए थे, वो हम्म, प्रॉफिट बुकिंग करने आए और मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ से फिर से सेलिंग यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे पास तीनों सिनेरियोज है। अब डर किनको लगता है, जो सुबह से लेके 4 दिन मार्केट बंद था, 4 दिन से सोच रहे मार्केट बड़ा गैप अप खुलेगा, मजा बहुत आने वाला है, और जब एकदम से उनके अपोजिट मार्केट खुलेगा ना, या हम्म, गैप डाउन खुल गया, या रेंज, मतलब रेंज में खुल गया, बिल्कुल फ्लैट खुल गया, तो उनका पूरे झटका लगता है। वो जितना टाइम संभलने में लगा देंगे, हम लोग तो पहले से तीनों ही प्लान करके बैठे हैं, जो भी खुलेगी। हम, हमारे हाथ में है नहीं मार्केट, हम भगवान नहीं है। हम अगर मार्केट को भगवान मानते हैं, भाव भगवान है, तो एक्चुअल में उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें, उससे हम फाइट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जी पास तीनों ही सिनेरियो, एक सफल ट्रेडर का तीनों सिनेरियो होता है। कहीं कहाँ खुलेगा, कुछ भी होगा, ऐसा तो नहीं होगा खुलेगा ही नहीं। खुलेगा, या यहाँ खुल सकता है, या यहाँ खुल सकता है, या हाँ, तीनों के मेरे पास प्लानिंग फिक्स है। बस जी उस तरफ से हम ट्रेड कर लेंगे। जी। थैंक यू सर। और एक सर एक क्वेश्चन ये था कि जो पीसीआर निकालते हैं हम, पुट कॉल रेशियो निकालते हैं, हम्म। उसमें एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि चेंज इन ओआई के डेटा को कैलकुलेट करके पीसीआर निकलता है। तो एग्जैक्टली हमें ओआई से निकालना रहता है नहीं या नहीं, चेंज को डेटा को निकाल के नहीं, वो डेली पीसीआर आप बोल रहे होंगे। टोटल पीसीआर जो आपको निकालना है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल ऑल जो होगा, ऑल डेटा को कैलकुलेट करना है। ओआई मतलब ओआई का जो पूरे एग्जैक्ट वीक डेटा का आपको रहेगा? पीसीआर मिलेगा, टोटल पीसीआर आपको मिलेगा कि लोगों का पूरा लॉन्ग टर्म में माइंडसेट क्या है। जी जी सर। और सर जैसे कि अभी आप ये चार्ट दिखा रहे हैं बैंक निफ्टी का, इसमें आपने एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है 37,700 का अप्रोक्सीमेटली। तो इसको ब्रेकआउट देने के बाद जस्ट इसके ऊपर का जो लेवल है, जैसे मान लीजिए 37,820 का जो एक लेवल है, इसके ये ऊपर वाला स्विंग, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस नहीं होगा ऊपर जाते हुए? कम चांसेस हैं, क्योंकि देखिए मार्केट का सिनेरियो पहले साइकोलॉजी समझिए। यहाँ से बाइंग आई है, लगातार ऊपर गया है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जी यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर खुला। मतलब ये लेवल जो है, इसको ये डिफेंड कर रहा था एक बार, दो बार, फिर जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो इसके ऊपर, इसी सेम लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये लेवल ज्यादा अहम है, जबकि ये लेवल का उतना ज्यादा गेम नहीं है, इस लेवल का उतना ज्यादा गेम नहीं है। यहाँ से मैं मान रहा हूँ गिरा है मार्केट, यहाँ से मैं गिरा है मार्केट में मान रहा हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लेवल्स नहीं वर्क किए हैं। तो ये, टेस्ट इस लेवल को ज्यादा बार किया होगा, उस लेवल पे ज्यादा चांसेस है राइट सपोर्ट का राइट रेजिस्टेंस लेने के। राइट राइट, हाँ। बराबर है सर। सर आप जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, 5 एंड 20 का मूविंग एवरेज के राइट, टॉक्स हाँ। एक्सपायरी वाले दिन आई हैड टेकन द सेम ट्रेड, मतलब मैंने उसके एक दिन पहले आपका वो वाला वीडियो दोबारा देखा था और उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का कोशिश किया था। ठीक है। उस दिन मैंने कोई लेवल्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, एंड आई स्ट्रेट फॉरवर्डली बाइड द पुट। 38,000 का पुट बाय किया था मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 5 और 20 के मूविंग एवरेज पे। बट एट द लास्ट वो मुझे जो फर्स्ट इंडिकेटर उसने डाउन साइड का दिया था पुट परचेज करने का, वो मेरा पुट एट द एंड 526 पे ही बंद हुआ। बट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो गया कि बार बार वो जब भी 5 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी वो कैंडल क्लोज कर रहा था, मुझे यही लग रहा था कि अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है 5 एंड 20 का मूविंग एवरेज सही रहता है सर? मतलब उस पर अपन रिलाय कर सकते हैं या फिर हमें एज पर द प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा उसे भी? नहीं, देखिए, अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज को कर रहे हैं तो सिर्फ मूविंग एवरेज को आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर वहां पे एक फंडा लगाना पड़ेगा कि अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है
तो आपको वहां पे अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये बार बार आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ क्रॉसओवर देगा। बराबर है सर। हाँ, तो जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप अवॉइड कर सकते हो। आपको मतलब साथ में क्या चलना पड़ेगा, साथ में आपको एक बॉक्स पैटर्न जिसे हम कहते हैं उसके साथ चलना पड़ेगा। सर ये बात तो मैं समझ गया कि अपने को एक रेंज भी समझना पड़ेगा, बट Right. अभी जैसे आपने कहा कि साइडवेज हो जाएगा मार्केट तो वो आपको फॉल्स सिग्नल देगा बार बार 520 का मूविंग एवरेज। तो एग्जैक्टली जो साइडवेज मार्केट है हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉस होने के पहले? क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने इस लेवल पे बाय किया था 37,900 के फर्स्ट आसपास। टाइम तो आप लॉस होने से पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब साइडवेज होने वाला है जी। ना, साइडवेज होने वाला है मतलब क्या हुआ, मार्केट पूरा ट्रेंडी था, यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे साइडवेज होने वाला है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब मार्केट नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, यहीं पे सेम जगह पे वो रेजिस्टेंस लेगा, अगेन नीचे आएगा, फिर हमें समझ में आ गया कि हाँ जब तक ये लेवल नहीं ब्रेकआउट हो रहा है या ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। जी 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 सर। हाँ, मतलब आप तुरंत मतलब एकदम साइडवेज स्टार्ट होने से पहले आप नहीं समझ सकते हैं। आप उसको स्विंग्स क्रिएट करने पड़ेंगे, दो ऐसे स्विंग्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके ऊपर या नीचे मार्केट ना जाए, जाने में उसको दिक्कत हो रहा है। ओके सर। जैसे अभी यहाँ पे हाल लाइव फिलहाल के लिए तो एग्जांपल एक सर बार आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक बार ये जो इस यहाँ पे इतना लंबा ट्रेंड का शुरुआत हुआ, ये जो इतना लंबा साइडवेज मार्केट का शुरुआत हुआ है, यहाँ से ये शुरुआत हुआ है जी 6 अप्रैल से। हाँ, 6 अप्रैल से। अब 6 अप्रैल से क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर से ट्रेंडी हुआ, ऊपर से मार्केट ट्रेंडी हुआ, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया। अब यहाँ पे एक लाइन हम लगा सकते हैं कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक साइडवेज रहेगा, इसके नीचे आया मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है, यहाँ पे मार्केट देखिए एक बार यहाँ स्विंग बनाया, एक बार यहाँ स्विंग बनाया, मतलब ये स्विंग को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। फिर मार्केट अगेन, फिर ये स्विंग भी कनेक्टेड है। अब देखिए लगातार, अब दो बार अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, बट 3-4 दिन तक आप बचे रह गए। जी। पर सर ये तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सही रहेगा, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड लेता हाँ, हूँ। फिर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमें मिल जाएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कितने सारे कैंडल्स बनते हैं, है ना। बराबर है सर, बराबर है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हाल फिलहाल के लिए तो यही क्वेश्चंस थे मेरे। ओके। और बाकी सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे आप अभी मुंबई का प्लान कर रहे हैं जाने का, तो उस टाइम पे हमारे लाइव सेशंस रहेंगे सैटरडे संडे नहीं, या मेरा फिर तो वो? 6 दिन का है, मैं बिल्कुल भी कभी भी अपने क्लासेस वगैरह मिस नहीं करता हूँ, चाहे मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, वो बेफिक्र रहिए आप, मैं अकॉर्डिंगली अरेंज करूंगा। और सर लाइव आएंगे आप मतलब उस टाइम पे कि नहीं आएंगे? हाँ, लाइव का थोड़ा सा रहेगा फंडा, शायद लाइव में ना हो 1-2 दिन, बट वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन तो हमारे चलेंगे ही चलेंगे। हाँ, क्योंकि मैं सर इसलिए पूछा था फिर मैं किल स्विच ऑन कर दूं मेरे ज़रूरत का अगर आप नहीं आएंगे तो। चलिए बढ़िया है। नहीं, खुद से भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए यार, जरूरी थोड़ी सिर्फ लाइव में ही ट्रेड करना है। सर आपके बिना तो पेपर ट्रेड ही पॉसिबल है, ऐसा तो है नहीं कि लाइव में ले लूं। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास गंजन जी। गंजन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुंजन जी, सॉरी, गुंजन रोहित जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोहित जी। मैं रोहित बोल रहा हूँ, दुबई से आपको फॉलो करता हूँ काफी, जी। 2-3 महीने हो गए। कोर्स अभी बाय किया है लास्ट वीक में ही, अभी उसे पढ़ ही रहा हूँ। ओके। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि ऑर्डर और टारगेट दोनों यदि एक साथ लगाने हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है? ऑर्डर और टारगेट दोनों एक साथ अगर लगाने हैं तो बेसिकली फंड की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपको फंड ज्यादा चाहिए। मतलब एक स्पेयर लॉट के सेलिंग का आपके पास मार्जिन होना चाहिए। बैंक निफ्टी में ₹1,00,000, बैंक निफ्टी में कम से कम 1.5 लाख। ओके, और ये लगाना सही है, ऑर्डर और टारगेट दोनों एक साथ अगर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करें? हाँ, टारगेट बढ़िया बढ़िया बात है ना, आपका दोनों सिस्टम में रहेगा, फिर आप ट्रेड करके कहीं बाहर भी चले गए, घूमने भी चले गए, तो उतना ज्यादा आपको रिस्क नहीं है। बेसिकली यही होता है कि हम ट्रेड लेते हैं और फिर कुछ काम में लग जाते हैं, फिर उसके हाँ, बाद ध्यान दोनों नहीं लगा देते। के चलेंगे तो बेस्ट है। जब ओके, मार्जिन, जब दूसरा हम क्वेश्चन इन मेरा ये सेक्टरों में था, लिमिट खरीदते स्ट्रेटेजी थे से मार्केट लेके में। था। क्या कह रहे हो? दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो स्ट्रेटेजी से लेके है कि किस स्ट्रेटेजी को किस सिनेरियो में लगाना है। इस तरह का आपका एक भी वीडियो नहीं है, अगर आप उस पर वीडियो बना दें देखिए, मैं आपको कि बोलूंगा, स्ट्रैडल किस सिचुएशन में लगाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस ऐसे स्ट्रेटजीज को जो है ना, वो आप स्ट्रेटजी ऐसे रेंडमली चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटजी अगर आप लगा रहे हो तो वो आपको मल्टीपल डे या मल्टीपल टाइम आपको उस पर बने रहना पड़ेगा। अगर आप उसको रैंडमली चेंज करोगे तो उसकी एक्यूरेसी आपको पता नहीं लगेगी। अगर आप इनसाइड कैंडल को ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 2 महीने आपको इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करना होगा। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर इनसाइड कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिया, और मार्केट कितना लंबा फॉल दिया है, देख रहे हैं।
कितना लंबा फॉल दिया, मतलब सोचिए तो यहाँ पे 38,000 के आसपास इनसाइड कैंडल देख के ट्रेड किया होगा, उसका कितने बड़े पॉइंट उसको खाने को मिल गए हैं। एक बार भी मार्केट ने अपना स्विंग हाई जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो यहाँ पे एक बार भी मार्केट ने अपने स्विंग को जो है ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर रहे हैं, यहाँ से आया नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे ऐसा ला गया, अगेन यहाँ पे ऐसा ला गया, अगेन मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ऐसा ला गया, तो एंड ऑफ द डे तक आपको कितने पॉइंट, यहाँ पे 600 पॉइंट आपको खाने को मिल जाता। तो ये कभी कभी आपको मिलेगा, और कभी कभी क्या होगा, इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल में आपको 200 पॉइंट भी मिलेगा, 100 पॉइंट मिलेगा, अब उसके डर से कि यार बेकार की इनसाइड कैंडल है, कल ही तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, आपको एक स्ट्रेटजी पे बने रहना पड़ेगा लंबे समय तक। ओके। हाँ एक वो क्वेश्चन और है कि हाँ बोलिए। जो हम लोग वीकली में स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि पूरे वीक के लिए एक स्ट्रेटेजी यूज किया, अच्छा, आप उसके लिए स्ट्रेटजी किसकी बात कर रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हो या फिर ऑप्शन स्ट्रेटजी की नहीं बात नहीं, कर रहे हो? मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो ऑप्स्ट्रा में बनाते हैं, ओके ऑप्स्ट्रा में जो ओके ओके, स्ट्रेटेजीज राइट, बनाते हैं। बिल्कुल सही है, मैं आपको बता दूं, उसने बनाया हुआ है। फिर आपने ऑप्शन सेलिंग की दोनों वीडियोस देख ली? नहीं, अभी तक हाँ हमने ना, नहीं आपने देखी। देखी नहीं ना, उसमें उसमें फिर तो एकदम एकदम इजी शब्दों में बताया हुआ है कौन सी स्ट्रेटजी कब यूज करनी है, साइडवेज मार्केट में क्या यूज होगा, ट्रेंडी मार्केट में क्या यूज होगा, 3-4 स्ट्रेटजीज बताई हुई है उसमें। ओके, तो मैं उसको देखने के बाद और हाँ, क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सेलिंग की एक आप दो क्वेश्चन है कि स्ट्रेटेजीज में भी स्टॉप लॉस लगाना होता है क्या, सभी स्ट्रेटेजीज में? नहीं, बेसिकली क्या है, उसमें मैक्स लॉस डिफाइंड हो जाता है। अगर आप स्ट्रेटजी स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल बना रहे हैं, फिर वहां पे अनलिमिटेड लॉस होता है। बट अगर आप आयरन काउंटर या फिर आप स्प्रेड वाली स्ट्रेटजीज बना रहे हैं जहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही है, तो वहां पे आपका मैक्स लॉस डिसाइडेड होता है। बट आपको पूरा मैक्स लॉस नहीं लेना, वो भी मैक्स लॉस एक दिन में आपको नहीं आने वाला है। मार्केट चाहे 5,000 पॉइंट मूव कर जाए, वो मैक्स लॉस आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी तक ही हो सकता है, उससे पहले आपको मैक्स लॉस नहीं लगने वाला है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो मैक्स लॉस का तो सवाल हो ही नहीं रहा है, तो वहां पे उतना स्टॉप लॉस मैटर नहीं करता है। ओके हाँ, सर, एक और क्वेश्चन था, ये ऑप्स्ट्रा में जो ग्राफ हम लोग देखते हैं, ऑप्स्ट्रा का ग्राफ, उसमें दो तरह के डॉटेड लाइंस हैं, एक ऑरेंज डॉटेड लाइन और एक ब्लू डॉटेड लाइन। एक होता है कि T+0, मतलब आज आपने जो ट्रेड लिया है, आज उसके अगर मार्केट मूव कर रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आएगी। एक होता है एक्सपायरी तक अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। ओके, जब आप उसको स्लाइड करते हो तो वहां पे PNL माइनस इतना 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 लिखा आता है, चेंजेस होते हैं, दोनों में अलग अलग PNL लिखेंगे एक्चुअल में। हाँ तो यदि हमें उसी दिन में स्ट्रेटेजी क्लोज करना है तो ब्लू कलर का ग्राफ देखना हाँ, है, यदि T+0 लिखा रहेगा वहां पे, T+0। ओके ओके, अभी के लिए यही क्वेश्चन है सर, थैंक यू। ओके, कोशिश करना यार, जिनके कल क्वेश्चंस हुए हैं ना, वो थोड़े से एक बार अवॉइड कर लेना और हैंड लोअर कर लेना, चाहे जो बेचारे के नहीं हो पाए हैं उनको पहले ले लेते, फिर आप लोग को ले लेंगे। शिव कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। शिव कुमार जी पूछिए। गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग शिव जी, बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया एकदम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, मैंने कुछ लेवल्स फाइंड आउट किए हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो लाइक गिरावट में है, हम्म और जो टाटा की एक कंपनी मैंने फाइंड की, टाटा मोटर्स जो है वो भी गिरावट में है। हम्म तो मेरा जो व्यू है लाइक मंडे का, वो ये है कि माइट भी टाटा भी गिरावट में और जाएगा। हम्म तो मैंने दो लेवल फाइंड किए हैं, जिसमें एक बाई का भी है और सेल बिलो और बाई अबो के कुछ लेवल्स हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो उस पर आपका जो भी व्यू हो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हम्म और बेसिकली सेशन का मेरा जो रीजन था वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये चीज आप बताइए कि माइंड की पीस के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरे को पैसे वैसे की भड़क नहीं है कि पैसा ही दिख रहा है कि इतना प्रॉफिट इतना लॉस आ रहा है, वो मेरे को कोई इशू नहीं है, बट मेरे को रात में ना स्ट्रेटेजीज याद आती है। अच्छा। रात में सो रहा होता हूँ 2 बजे 3 बजे दिमाग में आया कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप मार्केट के बारे में, जब आप फ्री टाइम में जब भी होते हो सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, ऐसा हो रहा है कुछ? हाँ, अब रात को 2 बजे भी दिमाग में ना ऐसा आ जाता है कि ये स्ट्रेटेजी लगा के देखें तो मे भी शायद अच्छा हो, मैं रात को 2 बजे उठ के लैपटॉप लेके लग भी जाता हूँ। हाँ चलिए, ये तो यार एक तरह से मेरे हिसाब से तो बढ़िया चीज है। मार्केट में ललक होनी चाहिए, बट किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हो जाए तो वो खराब करता है काम, है ना, मतलब जो हम। माइंड में ना एवरी टाइम स्ट्रेटेजी चलती रहती है कि आज इनसाइड कैंडल चेक करते हैं, आज जो बॉक्स पैटर्न है वो चेक करते हैं, और मैं अब जो क्रिप्टो करेंसीज है वो तो ओवरनाइट चलती हैं, हम्म। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को चेक करने के लिए रात को 2 बजे भी लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ कि चलो एक बार लगा देते, लगा के सो जाते हैं, स्ट्रेटेजी सुबह उठ के देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहे हैं। हम्म, 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 हम्म।
तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं फोन वगैरह साइड करके मेरे हिसाब से एक शांत माहौल में रहना चाहिए। वैसे कई 2-3 चीजें हैं जो मैंने अपने स्टार्टिंग के टाइम में किया हूँ। एक कहीं अगर हमारे टाइम में तो हम पोखरा कहते थे एक्चुअल में तालाब को, जब जहाँ मैं रहता था, या नहर कहते थे नहर में, मैं वहां पे जाके बैठ जाता था पानी के अंदर। कि क्या होता था उससे उससे फायदा क्या होता था कि फोन से मैं दूर रहता था। पानी में फोन नहीं ले सकते हैं तो बेसिकली पानी वगैरह, आप तो दुबई में रहते हो, स्विमिंग पूल वगैरह होगा, बेसिकली पानी में ज्यादा समय अगर आप बिताने लग जाओगे तो इससे थोड़ा सा क्या होता है कि फोन से जब हम दूर हो जाते हैं तो माइंड शांत हो जाता है, उस चीज के बारे में नहीं ख्याल आता, कुछ और चीज में ध्यान और में चले मैं जाते रात में नींद में भी, रात को डेली मैं रात को कई बार 2 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, ऐसे आंख खुल जाती है और हैं। माइंड में हर टाइम यही चलता रहता है स्टॉक नहीं, मार्केट। थोड़ा योगा वगैरह करने की कोशिश कीजिए, और बाकी मार्केट को सिर्फ वीकडेज में कीजिए, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए तो ज्यादा रहेगा। क्योंकि अकेले जब हम रहते हैं तो ये चीजें आती हैं। मेरे को भी हुआ करती थी, और अभी भी यार मैं तो अच्छा अच्छा मानता था बेसिकली इस चीज को। मतलब एक चुल रहती है ना बहुत तगड़े वाले की, कोई टाइम नहीं है आपका, जब मन करे तब स्टॉक मार्केट के सामने बैठ जाते हो जाके। हाँ, ये तो मतलब एक होता है ना हद पार मेहनत, वो हद पार मेहनत वाली बात आप है कि मानोगे नहीं, मैं दिन में 11 से 12 घंटे स्टडी करता हूँ। हम्म। कॉपियां भर दी हैं, चार दुनिया वगैरह बना के कमरे में चिपका रखे, घर वाले परेशान हो गए हैं मेरे से। चलो बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल होने वाले हो, इसका यही ठीक है। मतलब जा रहा है। और एक मेरे को ये पूछना था कि एक जो मल्टी कंफर्मेशन पे हम ट्रेड लेते हैं, प्रीवियसली लाइक 2-3 दिन पहले मैंने क्रिप्टो में ही ट्रेड किया था, मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिस किया था, ट्रेड नहीं किया था एक्चुअल में। टारगेट निकाल के एक लाइक देखते हैं कि टारगेट, सॉरी, जो एंट्री पॉइंट निकाल के मैंने टारगेट वगैरह देखे, हम्म तो उसपे ये था कि फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो रहा था, हम्म। साथ में वहाँ पे सप्लाई जोन थी, तो ऑब्वियसली नीचे जाना चाहिए था। ट्रैपिंग कैंडल का भी लो ब्रेक हुआ था, नहीं, स्टिल उसको ऐसे फॉलिंग नहीं वेज छोड़ का रहा, अगर ब्रेकआउट होगा तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा ना। डाउन ट्रेंड में था। नहीं, अगर फॉलिंग वेज बनता है, अच्छा। क्या होता है फॉलिंग वेज का फंडा क्या है? फॉलिंग वेज मतलब कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो क्या होता है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और वो ऊपर जाता है। राइजिंग वेज जो है वो नीचे लेके आता है। हाँ सॉरी, राइजिंग वेज बन रहा था। बुलिश बुलिश पैटर्न है बेसिकली। हाँ, बियरिश में राइजिंग वेज बन रहा था, हाँ, राइजिंग वेज बना था, ठीक बट है। स्टिल फिर भी उसका ऐसे लेट हो गया। तो ऐसी ट्रेड्स के लाइक जब ऐसा होता है तो दिमाग बहुत खराब हो जाता है, उसका उसका सिचुएशन को देखिए कैसे फिर हैंडल करना चाहिए। 100% परफेक्शन आ नहीं सकता है, गलतियां होंगी, और गलतियां होती हैं तभी स्टॉप लॉस बना है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं 100% हूं तो उसके लिए स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो फिर ऐसा कोई मैं आज तक देखा नहीं हूं। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, कोई यूट्यूब पर बहुत सारे मैंने सुने हुए हैं, मैं तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट हम्म। मेरे स्टूडेंट्स ही शेयर करते हैं कि 100% श्योर शॉट कॉल एड्स आते हैं, मतलब टेलीग्राम वालों के या तो कुछ इंदौर भी नहीं वालों, होता है। इंदौर के जो एडवाइजर्स हैं। आज सुबह ही एक भाई का फोन आया, कह रहे सर इंदौर से क्या प्रॉब्लम है। और मतलब भाई थे शायद, सुबह बात हुई थी, मैं कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, इंदौर में जो एडवाइजर्स बैठे हैं उनसे प्रॉब्लम है। क्योंकि उनकी 100% श्योरिटी रहती है अपने कॉल। हाँ, वो 100%, 101%, कई बार तो कहते हैं 1000% श्योर उठा लो। अभी 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा, सबको इससे लर्निंग ले लो। एक भाई है शशिकांत, हमारे चैनल पे आते हैं, शशिकांत मिश्रा, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा सुपर चैट करते हुए। हम्म। वो उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको समझा रहे थे कि भाई आप लोग एक काम करो, 6 दोस्त थे, आप लोग एक काम करो, टिप्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, बट वो मान नहीं रहे थे। किसी हम्म। कंपनी से उन्होंने टिप्स ले लिया। टिप्स का फीस कितना था? 7.5 लाख रुपए। अरे। 7.5 लाख रुपए लाइफ टाइम का टिप्स था। उन लोग का 6 बंदों का कैपिटल मिला के 30 लाख रुपीज उन लोग के पास था। हम्म। 30 लाख रुपीज था। 7.5 लाख रुपए में से उन्होंने क्या किया, वो एडवाइजर ने बताया कि आप 3 पार्ट में पेमेंट कर सकते हो, आप पहला पार्ट करो, हम आपको काम करना शुरू करवा देंगे। उन्होंने 30 लाख में से 2.5 लाख रुपए पेमेंट किया एडवाइजर को। हम्म। पहला डे ट्रेड का, ये वाले डे से एक दिन पहले, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मार्केट बंद होते के टाइम पे, यहाँ पे स्टॉप पे हम्म। कॉले भर के खरीदवा दी टॉप की। बैंक निफ्टी में मैं आया था, ये तो टाटा मोटर सेम, बैंक निफ्टी का चार्ट भी ऐसे ही है। हाँ, ये देखिए, हम्म। यहाँ पे टॉप पे कॉले भर के खरीदवा दी, यहाँ पे टॉप पे कॉले भर के खरीदवा दी, एंड मार्केट में होल्ड करवा दिया, कहता ओवरनाइट ले जाओ। मेरे एनएससी में मेरे रिलेटिव है, मेरे चाचा जी हैं, वो डायरेक्टली मुझे मैसेज किए हैं कि कल मार्केट 2000 पॉइंट मूव करने वाला है अपसाइड में। एंड वाले टाइम तक, दूसरे दिन एंड वाले टाइम तक होल्ड किया, यहां तक 2 बजे तक, 2 बजे भी उसको संतावना देता रहा भाई कि वेट करो, जितना पैसा है और डाल दो। 3:15 पे इतना बड़ा मूव आएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, 2000 पॉइंट का मूव होने वाला है। लास्ट में उनका पूरे कैपिटल का सर्वनाश हो गया, खत्म हो गया, और बंदा फोन नहीं उठा रहा। वो लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, ढूंढ रहे होंगे अभी। पागलों की तरह वो घूम रहे हैं, उनको होश नहीं है क्या हुआ है, क्योंकि कर्ज लेके सबने ट्रेड किया था। 6 बंदे थे, 6 के 6 कर्ज लेके किए थे, उनको अभी होश नहीं है, वो अपने फैमिली को नहीं पहचान पा रहे, पागल हो गए वो।
एक दिन में 30 लाख रुपए जाना सौखा बात नहीं है, और वो एडवाइजर अब फोन नहीं उठा रहा है। एडवाइजर थोड़ी फोन उठाएगा। हाँ, अब ये चीजें होती हैं, इसलिए मैं सबको मना करता हूँ। इसलिए मुझे बहुत खुन्नस आता है, मेरे साथ भी घटनाएं हुई हैं जब मैं कमोडिटीज में ट्रेड करता था, जब मुझे ट्रेडिंग नहीं आती थी, मैं भी एडवाइजर्स पे भरोसा करके बहुत सारे पैसे गंवाए हैं मैंने, क्योंकि उनकी बातों में इतनी कॉन्फिडेंस होती थी कि मैं फंस जाता था। सेम वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिकली करिए लर्निंग पे फोकस और करते रहिए, आप तो कर ही रहे हो। ठीक है, तो मैंने अभी ना आपको एक टाटा मोटर्स का जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर दिया है, और मैंने ना 8-9 कंपनीज जो शेयर्स है वो फाइंड किए हैं जो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स में थे, और साथ में उनके जो सेक्टर्स हैं वो भी सामने मेंशन किया है। उनके अकॉर्डिंग जैसे ही उनका सेक्टर है, अगर सेक्टर डाउन है, शेयर भी डाउन है, वैसे कुछ सिलेक्ट किया है मैंने। तो मैं आपको ना एक एक करके इनकी सबकी लाइक फोटो जो है, लेवल्स निकाल के आपको शेयर कर दे रहा हूँ एक बार व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो जैसे आपको टाइम मिले प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि कुछ गलती हो तो जरूर जरूर, मेरे हाँ को अच्छी हेल्प मिल जाएगी। जरूर। ठीक है, जरूर। ओके दीपक जी, थैंक यू सो ओके। मच। हाँ, प्रकाश जी पूछ रहे हैं पिरामिडिंग स्ट्रेटजी। देखिए, पिरामिडिंग स्ट्रेटजी क्या है? लॉस में सभी एवरेजिंग करते हैं, बाइंग में एवरेजिंग करने को मतलब प्रॉफिट में एवरेजिंग करने को पिरामिडिंग कहते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है प्रकाश जी, बैंक निफ्टी के चार्ट में मार्केट यहाँ पे हमने सेल कर लिया, यहाँ पे हमने सेल कर लिया, ये लेवल बना, यहाँ पे हमने सेल इनिशिएट कर लिया, मार्केट नीचे आया, वेल एंड गुड है। मार्केट अगेन एक पुल बैक दिखाया, यहाँ पे फिर से सेल कर लिया, अगेन नीचे आ गया, अगेन यहाँ पे पुल बैक दिखाया, यहाँ पे फिर से सेल कर लिया, फिर नीचे आया, अगेन यहाँ पे पुल बैक दिखाया, फिर से सेल कर लिया। इन सबका स्टॉप लॉस हम ऊपर पर 2-2% पे 3-3% पे लगा सकते हैं। तो नहीं, क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, क्वांटिटी का कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी आप चाहे कम भी कर सकते हो। एंड अगेन देखिए नीचे आया, तो यहाँ पे क्या है, हर बार प्रॉफिट में हम एवरेजिंग कर रहे हैं, लॉसेस में हम एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। लॉस में एवरेजिंग का मतलब क्या हो, मतलब हम सही हैं। अब यार एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। कोई बंदा है एवरेजिंग करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे 100 रुपए पे ऑप्शन लिया, अभी कल ही फोन आया था एक भाई का, कह रहे आपका व्यू क्या है मार्केट के बारे में। मैं क्या, मैं तो न्यूट्रल हूँ भैया, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। कह रहे सर मेरे, मैं समझ लो फंस गया हूँ एक ट्रेड में, क्या करूं, मैं एवरेजिंग कर लूं? यार आप फंस गए हो, क्यों फंस गए? क्योंकि आप गलत थे। गलत थे जब हम साबित हो गया, तो हमें उस गलती को ले लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, हमें उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। 100 रुपए पे एक ऑप्शन लिया, वो 50 पे आ गया, लो एवरेजिंग, फिर 30 पे आ गया, फिर से और माल उठा लिया, ऐड करते चले जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हम गलत साबित हो गए। लेकिन जब हम सही साबित हुए हैं तो हम कभी भी एवरेजिंग नहीं करते, फिर हम जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। ये तो वही बात हो गया, आपके बागीचे में आम के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, उसमें से एक आम का पेड़ है जो फल नहीं दे रहा है, और बहुत सारे आम के पेड़ है जो फल दे रहे हैं। तो जो फल नहीं दे रहा है, आपने क्या किया, उस आम के पेड़ को रख दिया, और जो फल दे रहे थे उन सारे आम के पेड़ को काट दिया। क्या ये सही है? प्रॉफिट देने वाले आम देने वाले पेड़ों को काट दिया, जो फल नहीं दे रहा था उसको लेके बैठे हुए पाल रहे हैं उसको, वो गलत है। हमें प्रॉफिट में एवरेजिंग करिए, वेल एंड गुड है, पिरामिडिंग करिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे लॉस में, तो हम ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। चुपचाप से आईज क्लोज करके, ये भगवान है मार्केट, हमारा रब है ये, उसके सामने हम नतमस्तक हो जाएंगे कि आप महान हो, मैं अपनी गलती को कबूल करता हूं, और मैं इस मार्केट से अभी के लिए बाहर हो रहा हूं। जब हमारे अंदर ये अप्रोच आ जाएगा ना, हम अपने छोटे लॉसेस को कट करना शुरू कर देंगे अपनी गलती की वजह से, कि हाँ भाई हमें गलत हो गया, मैं मान रहा हूं अपनी गलती एंड मैं बाहर हो रहा हूं, तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्द बन जाएंगे। बेसिकली यही चीजें हैं, यही सब चीजें मैं मुंबई के सेमिनार में बेसिकली समझाने वाला हूँ। उसका मैं ये भी करूंगा, क्या नाम है इसका, लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हो, है ना? आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो, 599 का हमने लाइव टेलीकास्ट का फीस रखा है, आप लोग चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, प्रकाश जी ने परचेज कर लिया है ऑलरेडी। अब आप बोलोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे सर साइकोलॉजी ही पढ़ाओगे, साइकोलॉजी तो ऑलरेडी आपने वीडियो दिया, क्या उससे कुछ अलग होगा? जी नहीं, वही साइकोलॉजी है, लेकिन आपको ब्रश अप होगा, कुछ नया चीज आएगा, कुछ अंदर से मोटिवेशन आएगी, है ना, कुछ आग लगेगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, जब इतने सारे लोग वहां पे आए हैं। तो ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपको अनम्यूट कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूं संदीप जी को। संदीप मूर्तिया जी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। मुरातिया जी, ओके। हेलो, जी संदीप जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे स्टॉक्स में करते हैं अपन ऑप्शंस में, हम्म
तो उसके अंदर जैसे इंडेक्स के अंदर तो लॉट साइज फिक्स होती है 50 और 25। इसके अंदर अलग अलग होती है, किसी में 300, किसी में 150, किसी में 650। स्टॉक्स में हाँ जी, आपके कैपिटल कितना है दोस्त? कैपिटल 50 के है। 50 के। अभी आप स्टॉक से दूर रहिए, जब तक 2.5 लाख रुपए कैपिटल ना होना स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिएगा। अभी समझने की भी कोशिश मत कीजिए। तो फिर क्या करना चाहिए सर? या फिर बैंक निफ्टी में ट्राई कर लीजिए, या फिर स्टॉक्स के कैश में ट्राई कीजिए। ओके सर। हाँ, कैश मार्केट में ट्राई कीजिए। आपके मनपसंद के क्वांटिटी आप उठाइए। ये तो कुछ नहीं है भाई। एक टाइम में अगर मैं बात करूं, आइडिया के जो लॉट साइज होते थे, कितने बड़े बड़े लॉट साइज, 70-70 60-60 हजार क्वांटिटीज के लॉट साइज हुआ करते थे। या फिर DHIL और बहुत सारी कंपनीज थी, उन सबके लॉट साइज कितने बड़े बड़े लॉट साइज हुआ करते थे। जब हम ट्रेड करते थे 5 पैसे का ही फर्क पड़ता था ना, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। तो एक बेसिकली सर हाँ, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज वाला जो है वो बताइए एक बार। फॉलिंग वेज यार, यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये बेसिकली कहाँ पे दिखा रहे हैं फोटो? ये बेसिकली यहाँ पे फॉलिंग वेज बना हुआ है। ये वाला चार्ट देख रहे हैं? हाँ जी। ये चार्ट फॉलिंग वेज बना हुआ है। क्या हुआ है? फॉलिंग वेज बना हुआ है। मार्केट फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट किया और मार्केट जो है ऊपर निकल गया। पीछे अभी आपने किसी बंदे को बताया था थोड़ी देर पहले, मेरे को ऐसे लगा आपने वहां पे उल्टा बता दिया था थोड़ा। नहीं, फॉलिंग वेज में मार्केट ऊपर जाएगा भाई, राइजिंग वेज में नीचे जाएगा। उल्टा नहीं बताया था, यही बताया था मैंने। इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा था। नहीं, फॉलिंग वेज में मार्केट जो है, अगर मार्केट फॉलिंग वेज बनाया है तो ऊपर ब्रेकआउट देगा, और अगर राइजिंग वेज बनाया है तो नीचे ब्रेकआउट देगा, नीचे ओके ब्रेकआउट करेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे फॉलिंग वेज बना हुआ है, मार्केट जी सर, साइडवेज। समझ गया। और भाई कुछ? नहीं सर। ओके भाई, ठीक है वैभव भाई, आज डाल देता हूँ। वैभव भाई आज डाल दूंगा पक्का कैलेंडर स्प्रेड। अंशु सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलो, अंशु सिंह जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। विजय दोरलीकर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार विजय जी, बोलिए। सर मैं आपको पिछली बार बोला था वो GTT ऑर्डर डालता हूँ, हाँ, वो नाइट में वर्क करता है क्या? तो आप थोड़ा चेक करने वाले थे। मेरा तो इसमें टारगेट का हिट हुआ था ओवरनाइट में, मॉर्निंग में। स्टॉप लॉस अभी तक तो हिट नहीं हुआ है। आपने चेक किया क्या सर, ऐसा होता है क्या? ओवरनाइट में डाल के रखा तो ऐसे वो GTT हाँ, overnight नहीं में आपने डाला हुआ है, हो रहा है आपका, मतलब स्टॉप लॉस लग गया है ना आपका? हम मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा, मेरा टारगेट लग गया। स्टॉप लॉस टारगेट में, लग रहा है। टारगेट मतलब टारगेट हुआ ही नहीं। टारगेट मतलब 90% टारगेट डाला था, स्टॉप लॉस 90% डाला था, नहीं, तो स्टॉप लॉस का टारगेट ही हिट हुआ। बीट पेंडिंग था ना स्टॉप लॉस का? हाँ स्टॉप पेंडिंग था, पेंडिंग नहीं था है ना, वो एग्जीक्यूटिव हो गया ना पूरा वो। टारगेट हिट हो गया तो वो रहता ही नहीं सर GTT में फिर। हेलो, मतलब जेरोडा में GTT डालते हैं तो उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों रहता है ना सर? अच्छा, साथ में ही लगाते हो आप क्या? हाँ साथ में लगता है सर, हाँ साथ में लगाते हैं। वो हो सकता है भाई, टारगेट स्टॉप लॉस हो सकता है साथ में लग जाए, बट आप डायरेक्टली क्या है, स्टॉप लॉस को नहीं कर सकते है ना। सिर्फ स्टॉप लॉस अगर लगाना हो तो लग जाता है क्या? सिर्फ स्टॉप लॉस? सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, GTT डालता है, दोनों टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं, होता है सर। जीटीडी का मतलब क्या है? गुड टिल ट्रेड। जीटीडी का मतलब क्या है? गुड टिल डेट। गुड GTD और GTT, गुड टिल ट्रेड और गुड टिल डेट। तो उसमें क्या है कि GTD का मेन चक्कर क्या है कि जरूरी नहीं है कि उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस साथ में ही डालना है। अच्छा, आप वो फिर ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे होंगे। ब्रैकेट ऑर्डर लगा। हाँ, एक मिनट, मैं अभी खोल लिया है जीरो था, और मैं अब ट्राई करके देख ही लेता हूँ बात, अगर हाँ ये तो मैं कोई भी ऑप्शन एक लगा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं लगा लेता हूँ 37 38,000 का मैं
पुट लगा लेता हूँ 38,000 का पुट। जैसा मैंने सर, मैं निफ्टी में करता हूँ, मैंने 17,000 का पी लिया है और 17,900 का सी लिया हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ एक बार। मैं ओके, फिर ओके, काम जो भी आप करो सर। हाँ अच्छा, ऑफलाइन में ट्रेड नहीं होता है क्या इसमें, मार्केट बंद में? होता है सर, क्रिएट उसमें जाके वो 3 एएमओ सी में में? जाके वो क्रिएट जीटीडी होता है। एएमओ में नहीं है, एएमओ में सिस्टम नहीं है। कोई बात नहीं, मार्केट चालू में देखेंगे एक बार। एएमओ में सिस्टम नहीं है आफ्टर मार्केट में। नहीं, वो डायरेक्ट जो ऑप्शन रहते हैं सर अपने जो लिए हुए रहते हैं उसमें हाँ वो क्लिक तो दिख करके। रहा है मुझे, जीटीटी में सेट टारगेट सेट स्टॉप लॉस, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। हाँ, मेरा टारगेट हिट हुआ था ना, फिर चलिए हाँ ठीक है, फिर तो यहाँ पे वो ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लोज कर हो गया। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो ऑप्शन है, कर सकते हैं हाँ, हाँ। बिल्कुल, यहाँ पे सर ऑप्शन है। आप, हाँ सर, आप आपसे और एक पूछना था। आप जिस टाइप का, जैसे मैं एडजस्टमेंट का रहता है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओगे सर? करूंगा मैं, कोई बात नहीं, एक जैसा वीडियो बना दूंगा। स्ट्रैंगल का एक प्रैक्टिकल ठीक है, वो मैं आप दिखा बनाऊंगा, सकते हैं। एक बना दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके बाकी तो ठीक है सर, अभी मेरा चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है वो। चलिए, बहुत आज तक अच्छा, मैंने 1.5 महीना हो गया है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक बढ़िया चल डेली रहा है लॉस अभी कम ट्रेडिंग? होता है। बढ़िया सर, मैं वो स्ट्रैंगल ही बनाता हूँ वीकली। आपने बताया। और सर मैं एडजस्टमेंट वही करता हूँ, मैं वो रेंज बड़ी कर लेता हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है। चलिए ओके सर, थैंक यू सर। ओके भाई। धन्यवाद। समीर अंसारी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मैंने तो आज राइज हैंड किया भी नहीं, सॉरी? क्योंकि मैं तो सिर्फ आज सिर्फ सुन रहा था। हम्म, मैंने राइज हैंड किया नहीं है, मेरे पास आज कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं तो सिर्फ आज वॉच नहीं कर रहा आपका था हैंड कि रेस, आपका हैंड रेस था, चलिए। और सब बढ़िया अच्छा चल रहा है अच्छा। आपका? हाँ जी, और सब सर बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, बढ़िया चल रहा सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके सर, ओके। तो भाई जिनका हो गया है ना, लोअर हैंड कर लेना, जैसे अंशु सिंह जी। एक मिनट, मूव लोअर हैंड, ठीक है। ओप्पो F5, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ओप्पो F5। सर मैंडेटरी है क्या, फॉलिंग वेज ऊपर ही जाएगा, फॉरेक्स में तो नीचे भी गया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ब्रेकआउट के बाद हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे ही जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होगा मैंडेटरी हो गया, फिर तो जैसे ही फॉलिंग वेज बना मैं तो क्वांटिटी डाल दूंगा करोड़ों रुपए का, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तीरथ जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, तीरथ गजेरा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर पहले तो आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ हाँ जी, कि आपने 3,000 रुपये में बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि कई कई बंदों के 70,000 कोर्स है, उसमें भी आप बोल रहे हैं ना, उससे तो कम बात है। तो आपको पहले शुक्रिया कि आपने 3,000 में इतनी सारी बातें हमको सिखाई। हाँ जी, हाँ जी, और अभी तो फिलहाल मेरे कुछ सवाल है नहीं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से सिर्फ एनालिसिस ही कर रहा हूँ, लर्निंग पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक तो है। अभी मैं जान रहा हूँ और कभी कभी स्टॉक के कैश में काम कर लेता हूँ। ओके ओके, तो सिर्फ शुक्रिया बोलना था सर। चलिए ठीक है तीरथ जी, थैंक यू। हमारा मेन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाजार के साथ जुड़े, और वो जुड़े जो एक्चुअल में पैसे ज्यादा लगा नहीं सकते हैं लर्निंग पे, जिनका माइंड सेट मेंटेलिटी थोड़ी सी है कि भाई अगर लर्निंग पे इतने दे देंगे, 70,000 1 लाख रुपए दे देंगे, तो ट्रेड कहाँ से करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारी जो अच्छी कोर्सेज हैं वो बहुत ही महंगे हैं, और बहुत सारे महंगे भी हैं तो उतना ज्यादा वर्थ नहीं है। ये जो 1-to-1 का हमारा सिस्टम है, लोग, मैं कुछ किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सभी अपने मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बट बहुत सारे मुझे जो रिव्यूज आते हैं, जब मैंने कोर्स अपना डिजाइन किया, जो बनाया, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन में जब मैंने प्लान किया, तो मुझे बहुत सारे ऐसे रिव्यूज आए थे कि सर कोर्स तो ले लिया मैंने फलाना इंसान का, बट 1-to-1 सेशन आज तक नहीं हुआ। हमें उनसे बात करने के लिए, उनके 4 असिस्टेंट से बात करने के बाद फिर हम मेन बंदे तक पहुंचते हैं जो हमारे टीचर हैं। मतलब उनसे बात करना इतना मुश्किल है, मतलब वो बहुत बड़े लेवल पे है। तो मैंने इस चीज को बिल्कुल कट किया। मैं, जो मेरे से बात करना चाहता है, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरे से बात हो,
बीच में कोई मेडिएटर ना हो कि भाई अरुण भाई बात कर रहे हैं या सबीना बात कर रही है, इतने सारे हमारे टीम मेंबर हैं, तो अभी बेसिकली मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं। इस वजह से मैं ये Q&A सेशन लिया। और टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि इतने लोग लाइव में होते हैं, इतने लोग हैंड रेज कर रहे हैं कि मैंने ऐसे अनम्यूट किया और सामने से सीधा गालियां आने लग गई, तूने मेरे पैसे ले लिए, तूने ये कर दिए वो कर दिए। आज तक कभी ऐसा नहीं है। और मैं अकड़ नहीं है, घमंड नहीं है, उसको मैं गॉड को शुक्रिया कहता हूँ कि हाँ मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ और पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए हाँ, नेक्स्ट अरविंद जी पूछिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया अरविंद जी। सर पहले तो सर जीटीडी ऑर्डर के बारे में बता दूं कि वो मैंने लगाया था एक जीटीडी ऑर्डर है ना, तो उसमें एसएल हिट हुआ था मेरा। मैंने उसे बस चेक करने के लिए लगाया था, एस्ट्रल पे लगाया था, स्टॉक पे। अभी इसको मैंने अभी ऑप्शन पे नहीं देखा कि गैप अप तक होता है या गैप डाउन पे होता है या नहीं होता है, क्योंकि हालांकि एसएल हिट तो हुआ सर मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी वही जी एक बार देखना है कि क्या अगर गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है तो बीच में हमारा ऐसा ट्रिगर हो रहा है कि नहीं होगा, वैसे मुझे जहाँ तक हाँ, लगता यही देखना, क्योंकि अभी पहले स्टॉक पे देखा था मैंने, है। पहले हाँ, क्योंकि स्टॉक पे जब देखो। बीच में ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है तो एसएल कहाँ से हिट होगा। जी जी जी, वही तो मैं बताया कि मतलब स्टॉक पे तो किया है, ऑप्शन पे देखेंगे कि उसमें ऑप्शन पे ज्यादातर गैप अप गैप डाउन होता है। हाँ राइट राइट। अच्छा सर, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने अब मैं मतलब बैंक निफ्टी पे मैं करता था वर्क, शुरू से मैंने ऑप्शन पे ही किया है। अब मैं स्टॉक में आया हूँ, तो शुरू में मेरे को स्टॉक पे काम करने में थोड़ा वो लगा कि अरे कम मिल रहा है ज्यादा, मतलब थोड़ा होता ना, तो अच्छा मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी पर मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाया, कैसे कि मतलब एक टारगेट ले लिया, दो ले तीन, ऐसे मतलब कभी ट्रेल नहीं कर पाया आज तक। अच्छा। हाँ, कि मतलब ऐसे क्योंकि पैसे थोड़ा आया तो मैं चला गया, क्योंकि अब उसमें क्या होता है कि जैसे 1500 मान लो आपने बोला कि 1500 स्टॉप लॉस, 1200 या लेके 1500 तक का स्टॉप लॉस आप रखना ही रखना है एक तरीके से, क्योंकि 50 पॉइंट तरीके होते हैं। अब दिन में अगर मान लो हमने 3 ट्रेड की तो 3 स्टॉप लॉस हुए, तो एक तरीके से 4500 चले गए। और अगर प्रॉफिट लिया तो बहुत ही कम लिया, इसलिए मैंने स्टॉक में किया। और स्टॉक में सर बहुत अच्छा मेरे इससे आपके मतलब स्ट्रेटजी बहुत अच्छा लगा, कि मतलब फर्स्ट टारगेट मैंने डन किया था उस दिन, जिस दिन एक्सपायरी था ना एचडीएफसी का, हाँ जी हाँ जी। तो एचडीएफसी का मैंने लगाया था, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, दूसरा हिट हुआ, तीसरा भी हिट हुआ, ट्रिल करते हुए चला मैं फिर। चलो बहुत अच्छी बात है, यही हमें ऐसे लोगों को सिखाना है कि ट्रेडिंग में इतना पावर है ना भाई। लोग कहते हैं ना एक दिन में कोई करोड़पति नहीं हो सकता है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने लग गए और आपको उसका फंडा पता लग गया, आप मार्केट में बने रह गए, तो बिलीव मी एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप सबके मुंह पे उल्टा रख दोगे, कहोगे भाई ये तो एक दिन में 100 गुना मेरा पैसा कर दिया इसने। एक दिन वही ऐसा भी आएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये पावर है। अगर आपने हैबिट, बेसिकली हैबिट बनना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट देके हमें घबराना नहीं चाहिए कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया अब क्या करें, अब तो रह ही नहीं जा रहा है मेरे से, है ना। वही बस एकदम शांति से ट्रेल करते हुए निकलिए। कभी ना कभी एक दिन ऐसा मौका आएगा, चाहे 5 साल में एक बार आए, कि आपकी किस्मत को पूरा तरीके से बदल देगा ये। वही सर। आप देखोगे 100 रुपए का आपने प्रीमियम लिया, वो 5000 पे पहुंच गया। जी, हाँ क्योंकि उसमें अब इसमें क्या है कि बैंक निफ्टी ऑप्शन में क्या है, हम अपना एक मन चाहा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते उसमें, क्योंकि क्वांटिटी उसमें सीधी सी बात है, 25 एक मतलब एक लॉट ही लग सकता है, तो उससे कम तो लगेगा नहीं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आप जितनी मल्टीपल क्वांटिटीज में आप अलग अलग कर सकते हैं। जी, मतलब कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, अपना बस लॉस अपना फिक्स रहेगा कि 500 लॉस लेना तो 500 ही जाना। दैट्स व्हाई मैं सभी को बोलता हूँ स्टार्टिंग स्टॉक से कीजिए, वहां पे आपको बहुत मल्टीपल चॉइसेस मिल जाते हैं। मल्टीपल क्वांटिटी है, इधर आधा इधर उठा लिया, आधा और नीचे उठा लिया, आधा रिटेस्ट पे उठाया, आधा ब्रेकआउट पे उठा लिया, अलग अलग आपको चॉइसेस मिल जाते हैं यहाँ पे। हाँ और सर, और ब्रोकरेज भी उतना ज्यादा नहीं है। एक भी स्टॉप लॉस उसने हिट नहीं किया था उस दिन, क्योंकि लास्ट तक वो नीचे ही रहा था। अच्छा सर, मैं आपका एक बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि बंदे बस पैसे कमाने के लिए बहुत हैं इस फील्ड में, बहुत पैसे कमाने वाले हैं, मगर एक अगर दीपक सर जैसा अगर कोई लाइफ में मुझे मिला है ना, तो शायद भी कोई नहीं मिला होगा। अब तक का रिकॉर्ड है ये कि 3000 रुपये में इतना कुछ कर दिया दीपक सर ने। कि मैं आज सच बता रहा हूँ सर, कि मैंने, हालांकि एक मेरा फ्रेंड है जो उसका वो 17,500 वाला लिया है, आप समझ गए हो किसका लिया है, अग्रवाल, उसका लिया था। तो मैं उसी से शुरुआत में मैंने लाभ देखता हूँ तेरा क्या है, तो मैंने उसी से देखा था। मुझे बस कुछ उसने कुछ नहीं सिखाया, बस एक टेल लाइन मारना सिखाया बस, और कुछ नहीं सिखाया। मगर आपने 3000 में वो चीज दी है, शायद ही सागर कितना दे दिया आपने। चलो भैया, और हम भी यही चाहते हैं कि हम बेस्ट दे पाए अपना। और सर उस दिन एचडीएफसी मतलब एक दिन पहले का आप देखा हुआ वनडे के टाइम फ्रेम पे, उस बंदे ने बोला था कि ये बुलिश है, वनडे की मतलब एक कैंडल देखी थी, तो उसने बोला बुलिश जाएगा उस दिन, जिस दिन एक्सपायरी था। मैंने बोला नहीं, ये बेरिश जाएगा। क्यों सर? मैंने, क्योंकि आपकी एक साइकोलॉजी, बस मैंने कोई मतलब कैंडल नहीं वो किया, साइकोलॉजी आपकी बस देखी है
कि बस कितना भी ग्रीन बना दे, अगर साइकोलॉजी वो नीचे है तो वो नीचे जाएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैं आपसे जिंदगी भर आभारी रहूंगा आपका। चलिए, नहीं बहुत बढ़िया बात है भाई, आप एफर्ट डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तभी आप इस मुकाम पे पहुंच पा रहे हो। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स लेने के बाद भी एक सिंगल वीडियो देखे बगैर सिर्फ ये तर्क करके छोड़ दिए कि आप तो टिप्स देते ही नहीं हो। आपने तो बेवकूफ बनाया, 3,000 रुपए ले लिया, प्रीमियम ग्रुप में एक भी कॉल नहीं देते हो। सर मुझे टिप्स चाहिए ही नहीं, फर्स्ट नंबर में टिप्स चाहिए ही नहीं। और जितने पहले सर शुरुआत में मेरे पास टेलीग्राम बहुत रहते थे, भर भर के, एक भी टेलीग्राम कुछ भी नहीं है, बस टिप्स चाहिए ही नहीं। बस ओनली बस यह कि अपना आपका जो स्ट्रेटेजी दिया, मतलब आपने जो पढ़ाया है, बस वही मेरे लिए मेन चीज है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, अरविंद भाई बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद सर। चलिए, ओके। शशि गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शशि गुप्ता जी, राजू समल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राजू ससमल, क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई? दो बंदों का नाम ले लिया, दोनों ने नहीं अनम्यूट किया। करण नागपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी, कौन? करण जी बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करण जी। सर मैं ये कहता हूँ, जैसे मार्केट रेंज बाउंड होती है तो उसके अंदर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है इनके बीच? आप नहीं कर सकते एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड अगर मार्केट सिर्फ साइडवेज रेंज में चल रहा है। वैसे चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर लंबा साइडवेज कंसोलिडेशन है तो एक्यूमुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस कम होते हैं। बट फिर भी जब तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक आप उस चीज को नहीं पहचान सकते हैं कि मार्केट जो अभी रुका हुआ है ये यहाँ पे चल क्या रहा है, बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। बैंक निफ्टी में अभी 4 दिन से हो रहा है ये, इतना रेंज, मतलब कि इतनी रेंज ज्यादा तो वैसे मेरा जो होप है कि बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा अपसाइड मूव आना चाहिए। अगर सब सेंटीमेंट सही हो ग्लोबली तो बहुत बड़ा अप मूव आना चाहिए। अप्रॉक्स जो है 39,000 तक बैंक निफ्टी जाना चाहिए, जो इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। नाम बुलाएला हम दूसरा फुल खेती करते नहीं हमारा नाम आएगा होगा। हाँ जी, करण जी बोलिए। और इसके अंदर जो हमने वो देखा है ना सर, जो आप कह रहे हो बड़ा मूव आना चाहिए, तो ये जो नीचे वाला इसका स्विंग है वहां से यहाँ तक का देखें तो ये 38% पे ये रिट्रेस भी कर रहा है। आपने देखा ये चीज? हाँ बिल्कुल, वन डे के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, कौन सा कह रहे हो? इस स्विंग से कह रहे हो? हाँ हाँ, इस स्विंग से अगर आप रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये रिट्रेसमेंट जोन भी है इसका। राइट, हाँ बिल्कुल। और इस रिट्रेसमेंट जोन पे ही ये लगातार जो है रुक रहा है पिछले 6-7 दिन। हाँ, तो ठीक है, चांसेस तो हैं भाई। ब्रेकआउट पे बड़ा टारगेट के लिए प्लान किया जाए 38,000, जिस दिन ब्रेकआउट दे रहा है 38,000 के ऊपर सीधा 39,000 रुपए का लेवल, 39,000 के ऊपर सीधा 39,300 और उसके ऊपर 40,000। और बट बैंक निफ्टी में तो चलो हमारा एक बुलिश व्यू भी है, और अगर नीचे वाली लाइन क्रॉस करता है तो हम इसमें सेलिंग में जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इससे। हाँ, निफ्टी में देख रहा हूँ बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। अगर निफ्टी को भी हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी के पास जो इम्पोर्टेंट जोन है वो जोन अप्रॉक्स जो है वो इसी जोन के आसपास है जहाँ पे अभी खड़ा है मार्केट। सब हाँ, 17,430 रुपए के आसपास है। अगर 17,430 का लेवल बन रहा है तो थोड़ा सा ये भी बेरिश हो जाएगा। निफ्टी इसलिए नीचे जा रहा है कि आईटी सेक्टर्स थोड़े से फॉल किए हैं पिछले कई दिनों में। आप देखोगे सारे आईटी सेक्टर जो है सीधी लंबी लंबी लाइन नहीं बनी है, चाहे इन्फी लगा लें हम, चाहे कोई भी लगा लें, आईटी सेक्टर्स थोड़े से जो है वो, यार सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, इन्फोसिस ये देखिए जो है सीधी लंबी लाइन नहीं बनी है, 1 2 3 4 लगातार पानी की तरह गिरा हुआ है। तो आईटी सेक्टर्स की वजह से थोड़ा सा निफ्टी वीक है। देखते हैं अगर आईटी सेक्टर संभल जाए तो निफ्टी चल पड़ेगा। और 15 मिनट्स में उसमें हेड एंड शोल्डर का भी मिल रहा है, मतलब एक बैंक निफ्टी में हम बुलिश व्यू में जा रहे हैं और निफ्टी बेरिश हो रहा है। हाँ, निफ्टी का टेक्निकल व्यू बेरिश है। तभी हम जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा हम कोई भी ट्राई नहीं करेंगे। अब जब आप खुद ही सोचिए, जब 38,000 का ब्रेकआउट कर रहा होगा बैंक निफ्टी, यानी यहाँ से 600 पॉइंट अप्रॉक्स, तो निफ्टी को 200 पॉइंट तो मूव करना पड़ेगा।
हाँ और जी निफ्टी 200 पॉइंट मूव कर रहा होगा तो कहाँ पर पहुंचेगा निफ्टी? यहाँ से अगर 200 पॉइंट हम देखें तो 600 के आसपास, मतलब ये वाला रेंज के आसपास निफ्टी जो है वो रीच करेगा, ये वाले रेंज के आसपास जब ब्रेकआउट होगा तो ठीक है। अगर ये रेंज के ऊपर निकलेगा निफ्टी तो निफ्टी भी बुलिश बना सकता है कि मार्केट नीचे आया, एक प्राइस एक्शन बना के अगेन ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये 800 का स्विंग ब्रेक करेगा एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश बन जाएगा। और एक HDFC मर्जर का कुछ आया था सर, वो क्या चीज है एकदम? किसका? HDFC मर्जर का कुछ आया है ना सर? हाँ वो अभी बहुत टाइम लगेगा भैया, अभी मिल रही है वो सब चीजें। उसमें मतलब वो चीज क्या है वैसे देखा जाए तो? वो HDFC बैंक का शेयर गायब हो जाएगा, HDFC बैंक के शेयर के बदले HDFC का ही शेयर मिलेगा। अच्छा हाँ, HDFC बैंक को डिलिस्ट करके उसके बदले HDFC का ही शेयर मिलेगा, वो बहुत लंबा समय लगता है। बस सर, थैंक यू ओके सो मच। राहुल जंगीर जी क्या कह रहे हो यार? सर एक क्वेश्चन है कि 5 मिनट के कैंडल पर अगर कोई भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन होता है तो कई बार आपने कहा है कि 15 मिनट क्लोज होने दो, तब तक सिंगल कैंडल में मार्केट 200-300 पॉइंट फॉल हो जाता है और वो निकल जाता है, क्या करें? अब देखिए उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, अगर सिनेरियो 15 मिनट क्लोजिंग वाला है तो आप क्लोज होने दीजिए। बड़ा अगर मोमेंटम है, बड़ा लेवल है या फिर छोटा सा कोई लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। टारगेट के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, फिर आप रिटेस्ट का वेट कीजिए। राहुल जंगीर जी, जीतू भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जीतू भाई। हेलो, हाँ जीतू भाई बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल है कि जो हाई वोलेटाइल जिसका बीटा हाई रहता है उसमें हम ट्रेड लेते हैं इंट्राडे के लिए, राइट। तो क्या उचित है या क्या है इसके हाँ बारे में? हाई बीटा में ही लेना। हाई बीटा किसका है? निफ्टी 50। हाई बीटा का मतलब क्या है? जो मार्केट के साथ साथ चलेगा। नहीं, जैसे सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबराय रियल्टी। अच्छा, इन सब में आप करते हो, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है, हम क्या चीज को अवॉइड करने को कहते हैं वो आपको समझा दे रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। बेसिकली अवॉइड किसको करना है? जिसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता हो या मार्केट से बिल्कुल अलग ही दिशा में वो चलते हो, मार्केट के साथ ना चलते हो। बीटा का मतलब क्या है? मार्केट के साथ जो सिंक है ना? बराबर। हाँ बेसिकली ट्राई कीजिए जो मार्केट के साथ सिंक का, जिसमें हाई वॉलेटिलिटी है, उन स्टॉक्स में काम कीजिए। मेरे हिसाब से गोदरेज जो आप बता रहे हो, गोदरेज प्रॉपर्टी या कंज्यूमर, वो तो निफ्टी 100 में आता है ना? निफ्टी 100 का दोनों स्टॉक है, ओबराय हाँ रियल्टी है सर, और स्टैंडर्ड स्टॉक्स हैं, बट इसका हाँ बहुत वोलेटाइल रहता है। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है। वॉलेटिलिटी तो हमें चाहिए यार, इंट्राडे में अगर ट्रेड करें वॉलेटिलिटी ना हो, वॉलेटिलिटी ना हो फिर मजा ही नहीं आएगा काम करने का, है ना? वॉलेटिलिटी चाहिए, लेकिन साथ में हमें एक कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो है कि निफ्टी 100 का स्टॉक होना चाहिए और निफ्टी 50 का या निफ्टी 100 का स्टॉक होना चाहिए। जी जी, जिससे क्या है, हमें ट्रस्ट बना रहा है कि भाई अपर, ऐसा नहीं होगा कि मैंने सेल किया, ये 1 मिनट में अपर सर्किट जाके लग गया। अब यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है, फ्यूचर्स ऑप्शन में रहना चाहिए कि सारा दिन अपर सर्किट में ही ना रह जाए। अब अगर आप इंट्राडे का ट्रेड करोगे AWL में, अब वो तो अगर आपने सेल करके बैठ गए और अपर सर्किट लग गया फिर तो आप गए। लगभग इसमें सर अपर सर्किट लोअर सर्किट का प्रॉब्लम नहीं रहता है, नहीं बट रहता। उसमें प्रॉब्लम यही रहता है कि हाई वोलेटाइल है, जैसे हाँ, निफ्टी कोई 1 दिक्कत नहीं, चलता कर है। सकते हो उसमें, बहुत आसान से कर सकते हो। हाई वोलेटाइल स्टॉक ही चाहिए बेसिकली इंट्राडे ट्रेड के लिए, लेकिन अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले गंदे स्टॉक्स नहीं चाहिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहे कि अगर बाई चांस से अपर सर्किट लग भी जाता है तो 10 मिनट में 5 मिनट में खुल जाएगा। लेकिन कैश में क्या होता है, अपर सर्किट लग गया तो सारा दिन के लिए बंद। बराबर सर। सर मेरा एक और मैंने कंफर्मेशन चाहिए था आपसे कि जो पुट कॉल रेशियो होता है PCR, और जो मार्केट हम लोग जैसे विक्स से ये मैच कराते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि विक्स अभी 20+ है और PCR हमारा दिखा रहा है ओवरसोल्ड या ओवरबॉट, ठीक है। तो क्या इसके आधार पे हम जो मॉर्निंग ट्रेड लेते हैं सुबह में, अगर उस तरह मार्केट ओपन भी हो जाता है तो क्या ऐसा करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा भाई कि मैं नहीं करता हूँ इन सब चीजों पे ज्यादा रिलाय। मैं आईवी को ज्यादा ट्रैक करता हूँ कि मार्केट की वॉलेटिलिटी और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मैं आईवी को ज्यादा ट्रैक करता हूँ। अगर आईवी हाई रहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग करके आराम से बैठूं, और अगर आईवी फॉल करेगा, आईवी अगर क्रैश होगा तो मैं उसका बेनिफिट खाऊंगा। विक्स से कोई हम लोग को लेना देना नहीं रखना चाहिए? विक्स से वैसे नॉर्मली इतना लेना देना बायर और में नहीं है। बराबर, थैंक यू सर। और सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा सर, कि जो हम लोग सेंसिबल पे जो ये देखते हैं ना PCR, हाँ हालांकि ऐसे जो अब आप बोले ना कि
पीसीआर पे उतना मत आप लोग करो, फिर उतना माइंड नहीं करते हैं, बट जानकारी के लिए ही। सेंसिबल पे हम लोग देखते हैं तो इस पे दिखाता है 4.6 लाख, और एनएससी पे हम लोग जो देखते हैं इसमें रियली 1,20,000 एंड 80,000 इस तरह करके दिखाता है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। मैंने जो एक्सपायरी जो भी रहता है डेट, और उसमें ऐसा क्यों दिखाता है 4.6 लाख 5 लाख ऐसा क्यों? वो मंथली दिखाता होगा ना, हम लोग वीकली ओवाई देखते हैं, वो मंथली ओवाई दिखाता होगा। क्योंकि इतना मैं सेंसिबल पर सर मैं किया नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप बोले कि एक बार उस पर चेक करो, तो उसको मैं किया तो उसमें अलग दिखता है और इसमें अलग दिखता है। तो हम लोग एनएससी पे अगर देखना हो, जो देखते हैं हम लोग थर्सडे को, मैं तो बेसिकली एनएससी को ही देखता हूँ यार, एनएससी को ही फॉलो इसी को हम लोग फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं ना सर? हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी Thank you. स्ट्राइक ओवाई देख सकते हो, अपस्ट्रा पे देख लिया करो, अपस्ट्रा पे अच्छा दिखाता है। और सर लास्ट में यही कहेंगे कि हर चीज तो क्लियर है, लेकिन फिर भी एक बार आपसे कहेंगे कि जो हम लोग ये अगले दिन का जो मेरा मेन ये है कि मॉर्निंग वाला जो हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, हम लोग कॉन्फिडेंटली ट्रेड लें। जैसे 9:15 में तो नहीं ले, 5 मिनट का कैंडल मैंने बन जाने के ही बाद, तो एक बार इसको फिर से प्लानिंग कर दीजिए कि हम लोग मैंने कैसे इसके कॉन्फिडेंटली लें। पीसीआर का आप बोल रहे कि मतलब डायरेक्शन, तो जो चार्ट को प्लानिंग करते हैं, कल भी हमने प्लान कर लिया, अभी देखे भी हम कि जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ से होगा तो यहाँ से जाने के बाद लेंगे, लेकिन एक बार फिर भी आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज सर। ठीक है, मतलब जब मैं लाइव आता हूँ तब की बात कर रहे हो ना? कौन सा सर? जब मैं लाइव आता हूँ तब की बात कर रहे हो आप? जी आप लाइव आते हैं सर, आपको तो हम लोग देख के मैंने बहुत कॉन्फिडेंट मैंने आया है, लेकिन जो हम लोग प्लानिंग करते हैं ना 1 डे बिफोर, जैसे अभी वो मतलब आप कह रहे हो वो एनालिसिस दोबारा रिपीट कर दिया कीजिए लाइव में, राइट? अभी भी सर कर दीजिए आप प्लीज, एक बार उसको मैंने करिएगा। अच्छा, हाँ सर, कि मेरा प्लानिंग क्या होना चाहिए कि अगले बार जब हम ट्रेड लें, देखिए तो अभी हम क्या लोग है, मार्केट यहाँ पे खड़ा है जी, बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन कर रहा है यहाँ पे कहीं और नीचे आ रहा है, फिर तो एक बहुत सुंदर ट्रेड बनेगा, मस्त ट्रेड बनेगा। जैसे ही 37,300 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा, हम पुट साइड में एकदम बैठ जाएंगे आराम से, क्योंकि मार्केट लंबा कंसोलिडेशन था। अगर इसको ब्रेकडाउन किया तो 300 400 500 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए। बट अगर मार्केट एक गैप डाउन खोल दे रहा है, यहाँ पे कहीं खोल दे रहा है, ये लेवल के नीचे ही खोल दे रहा है, तो दो कंडीशन हो सकता है। एक गैप डाउन खोलते ही सीधा कंटिन्यू मार्केट कर ले, बट मैं चाह रहा हूँ कि गैप डाउन खोलने के बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिले यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बने हम सेल कर लें। बराबर सर, यहाँ पे हम सेल कर लेंगे और हम ट्रेड में बन जाएंगे। बट अगर मार्केट गैप अप खोल रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर गैप अप खोल रहा है, आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, मार्केट फिर से इसी रेंज में वॉलेटाइल हो जाएगा। तब ट्रेड कब करना है? कम से कम नहीं तो 37,950, 37,950 या फिर 38,000 का 38,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड करना। थैंक यू सर। ये पहले से भी कंफर्म था, लेकिन ये चाहते हैं कि अभी आप 2-4 दिन जो देते हैं ना प्लानिंग, जो 8 मिनट का वीडियो आता है आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस का, उसमें थोड़ा रिपीट करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हम लोगों से आप जुड़ते हैं। और सर जो मुंबई वाला सेमिनार और प्लस में वेबिनार दोनों हो गया है, उसका रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा क्या? हाँ दे देंगे। थैंक यू सर, उसका हमने ले लिया, आपने लिंक भी भेज दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बैंक निफ्टी के अंदर तो पॉजिटिव थिंग्स जैसे एचडीएफसी बैंक रिजल्ट एंड लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन, एग्जैक्ट मार्केट पॉसिबिलिटीज क्या है? देखिए अर्जुन भैया, मैं वही आपको फिर से कहूंगा, आप एग्जैक्ट चीजें नहीं फाइंड कर सकते हैं बाजार में, आपको कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा। अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो ये भी हो जाएगा, और ये वाला सिनेरियो होगा तो वो भी हो जाएगा। तो आप एग्जैक्ट नहीं फॉलो कर सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी ज्यादा। वैसे मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटीज ज्यादा बुलिश आना चाहिए, मार्केट को तेजी आना चाहिए। चाहे मंडे को फिर से एक बार एक साइडवेज मार्केट मिल जाए, मैं अग्री हूं, मैं रुक जाऊंगा, बट अगर ऊपर ब्रेकआउट दे तो ज्यादा बढ़िया है हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी और उसके लिए भी। सर मुझे ईवी स्टॉक्स बता दो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई देखिए इतने सारे ईवी स्टॉक्स है, बैटरी के शेयर में जाइए, है ना। जो ईवी में अब देखिए अब क्या क्या चीजें लग रही हैं, खुद से लगाइए दिमाग कि अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो उसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और उन सेगमेंट के बाप शेयर्स को उठा लीजिए। बस जो अपने सेक्टर का बाप है उनको उठा लीजिए। जैसे वायरिंग के लिए मदरसन सुमी या मदरसन सुमी वायरिंग जो है वो उठा सकते हैं, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। भंडारी साई कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा।
किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता दो यार, फिर आज का सेशन खत्म कर देंगे नहीं तो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, दिव्य ज्योति रॉय जी बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब आपका मतलब मैं जब ये मार्केट जब साइडवेज चल रहा था तो मैं ट्राई कर रहा था कि ट्रेडिंग मतलब ऑप्शन चार्ट देख के करूँ। ऑप्शन चार्ट देखे मैं उस दिन मतलब ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है। तो फर्स्ट का 2 दिन तो ऑप्शन चार्ट के हिसाब से ठीक ही गया, मतलब उसको देख के मेरे को मतलब ट्रेंड का बारे में पता चला कि वो अप ट्रेंड होगा कि डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है। मतलब रात को मैं जब देख लेता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है। फिर सुबह एक बार देख लेता हूँ ठीक है। कि वो राइट है कि रॉन्ग है। सो एक बार क्या हुआ सर, तीसरा दिन में क्या हुआ, मार्केट है ना मेरे को मतलब बेयरिश दिखा रहा था रात को, और सुबह भी दिखा रहा था कि ये बेयरिश होगा। तो उसी ट्रेंड के हिसाब से मैं ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहा था, उसी ट्रेंड के हिसाब से मैं कर रहा था। ठीक है। तो क्या हुआ, आपका वो जो ट्रेंड है बीच में मतलब 12 बजे शायद से मतलब ऑपोजिट हो गया। अच्छा। तो वो नीचे ही जा रहा था, तो नीचे जाके जब वो मिड में पहुंच गया ना तो मेरे को लगा कि ये 37,500 का लेवल तोड़ेगा, तोड़ के वो थोड़ा नीचे और जाएगा शायद से। लेकिन तो उसने वहीं से रिवर्सल मार दिया, फिर वो ट्रेंड ही चेंज कर दिया उसने। अच्छा। सो और फिर बाद में मैं जब ऑप्शन चार्ट को देखता हूँ तो उसमें भी मतलब क्या वो बेयरिश था, बेयरिश से वो बुलिश हो गया। हाँ बिल्कुल, वाइस चेंज हो जाएंगे जब जब ओआई चेंज हो गया, चेंज ओआई होगा तो चेंज वाइस हो अपने गया। आप सारे इधर के उधर चले जाएंगे। ये सर, तो मतलब उस दिन फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि है ना ओआई चेंज होता है, मतलब मिड में सबका ओआई चेंज होने वाला, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा अच्छा अच्छा। सो उस दिन थोड़ा सा लॉस हो गया मेरा। ऐसा मतलब मैं डाउन ट्रेंड पकड़ के रखा था और ओआई चार्ट को मतलब बार बार मैं रिफ्रेश करके देखने के बाद भी मतलब धीरे धीरे चेंज हो के वो मतलब बुलिश हो गया। हाँ 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 बिल्कुल। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं बस यही क्वेश्चन था मेरा कि है ना, क्या मैं मतलब ट्रेडिंग का जो ये मेरा ये है मतलब साइकोलॉजी कि मैं ओआई चार्ट देख के भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग करते हैं जो कि ऑप्शन ये मतलब बैंक निफ्टी या निफ्टी की चार्ट को देखते तक नहीं है, सिर्फ ओवाइस को देख के अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अगर आपकी पकड़ ओवाइस पे अच्छी हो रही है, आपको लग रहा है, तो आप एनएससी पे ना देख के एक पेड ओवाई का मतलब पेड ओवाई वाला सिस्टम लीजिए, जहां पे आपको मिली सेकंड्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो दिखाएंगे। अब अभी आप बार बार कह रहे हो, आप रिफरेंस करते हो बार बार, अब बाई चांस अपडेट नहीं हुआ तो आपको फंस जाओगे ट्रेड में। बट जहां पे बगैर रिफ्रेश किए हुए जैसे प्राइस मोमेंटम करता है वैसे ओवाई डाटा मोमेंटम करेगा, वो आप सॉफ्टवेयर परचेज कीजिए। अगर आपको इस पे ऑप्शन चेन के ऊपर अगर आपको काम करना है, ओवाइस के ऊपर अगर आपको काम करना है तो उस पे आप काम कीजिए। सर आपके ये आपका मतलब इसी में आई थिंक ये 12 अप्रैल का जो ये चार्ट है, ये जो है 12 अप्रैल का, इसमें मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक 9 बजे, ये 12 अप्रैल, यस यस। सो वहीं पे मैंने ट्रेंड लिया, उसमें मेरा पॉजिटिव आया, अच्छा खासा आया। तो मेरे को लगा कि नीचे जाएगा, लेकिन यहीं से इसने रिवर्सल मार के ऊपर चला गया। हाँ 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 हाँ। अब देखिए यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल था, आप जहाँ पे ये बोल सर रहे स्ट्रॉन्ग लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल है पूरा, है ना। अगर इसको हाँ, नहीं सर, मैंने इसमें प्रॉफिट कमा लिया। फिर वो जो आपका 12 बजे का वो है ना, हाँ 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 हाँ, ये 12 बजे 12 थोड़ा आगे मतलब ये जो हाँ यहाँ पे ये जो मेरे को यहाँ पे लगा कि ये नीचे जाएगा, और लेकिन यहाँ से हाँ इसने रिवर्सल बड़ा मार दिया। हाँ, ये 2-3 कैंडल में ही इतना ऊपर आ गया। हाँ हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे लेवल लगा सकते थे, यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। आप कहाँ पे एग्जिट हुए थे सेलिंग पोजीशन? मैंने ये बड़ा हाँ उसी लेवल में मैं एग्जिट हो गया था, उसी लेवल में मेरा एग्जिट हो गया था। बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ लेकिन मतलब थोड़ा मतलब नुकसान भी हो गया उसके साथ। हाँ चलिए, स्टॉप लॉसेस देखिए होता है, स्टॉप लॉसेस की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉसेस होंगे ही होंगे। लेकिन सर अगले दिन का जो कैंडल था उसमें भी ओआई देख के जब किया मैंने, तो उसमें लेकिन अच्छा प्रॉफिट आया। ये बहुत ज्यादा बेयरिश हो गया था उस दिन, इसलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो सर मैं ओआई देख के कर सकता हूँ फिर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जो चीज किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है दोस्त, जो आपके लिए वर्क कर रहा है वो आपके लिए सही है बस। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, राहुल जहांगीर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। बहुत परेशान हो गए भाई। राहुल जहांगीर, भाई अपन म्यूट नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पे इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिख रहे थे। बस प्रकाश जी खत्म करते हैं, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। सर कल के सेशन की वीडियो अभी तक नहीं मिली, ले लेना यार, कल के सेशन की वीडियो ले लेना। मैं एक्चुअली मैंने बताया ना, कल हमारा थोड़ा सा काम था तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, कन्वर्ट करना है, करके दे दूंगा।
पुराने देख लो यार, सब में तकरीबन तकरीबन तो ये ऐसी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो यार आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, है ना। लाल सिंह जी को अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए, लाल सिंह जी कह रहे हैं, लाल सिंह जी को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। अरे राहुल भैया, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बता तो रहा, हद कर दी राहुल भाई ने। यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं राहुल जंगीड़ भाई, अब कह रहे प्लीज बता दीजिए। यहाँ पे अनम्यूट कीजिए भाई, आपका क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप बोलोगे मुंह से, तभी तो होगा। आप कमेंट में लिख रहे हो, प्लीज बता दीजिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए 2-3 लोगों को करेंगे अनम्यूट यार, लाल सिंह जी को कर लेते हैं। लाल सिंह जी, आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ है वैसे, गलत बात है। कर लीजिए अनम्यूट अपने आप को लाल सिंह जी। फिर डॉक्टर मॉर्निंग को सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर मुझे सब तो क्लियर है, बस मैं थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहा था कि मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है कि वो मॉर्निंग में एकदम मार्केट के स्टार्टिंग पे ही ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। लाइक 920 925 के आसपास। हम्म। तो इनसाइड कैंडल का मैं वेट करता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत लेट हो जाता है। हाँ, कोई दिक्कत, देखिए अब आपका सर भाई, ये अब ट्रेड में बने रहना जरूरी नहीं है। आपका जब सेटअप आएगा तभी ट्रेड लोगे ना यार, उन लोगों का सेटअप जल्दी आ जाता है, आप लोगों का सेटअप, हाँ आपका सर, सेटअप अगर लेट आया तो आपको लेट बनना पड़ेगा ट्रेड में, वो कोई हल नहीं है उसका। अब आप हाँ अगर सर, कभी इनसाइड कभी मुझे ट्रेड वही करेंगे आता है तो वैसे। बनेगा तभी इनसाइड कैंडल आप ट्रेड लोगे, चाहे वो दोपहर को बने चाहे वो शाम को बने। सर मॉर्निंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी है क्या इस टाइप का? हाँ, इंट्राडे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ये मॉर्निंग के लिए ना? हाँ, 10 मिनट का रेंज लगा, 10 मिनट का मार्केट का रेंज लगा लीजिए, 10 मिनट में ऊपर या नीचे, या 15 मिनट का रेंज लगा लीजिए, ऊपर नीचे ब्रेकआउट देता है तब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, प्रियंका गुप्ता, क्या हो गया? अच्छा, गायब हो गया, 1 मिनट रुक जाओ प्रियंका, रुक जाओ। हाँ, प्रियंका जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो हाँ जी, प्रियंका जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना ट्रेड लेती हूँ और प्रॉफिट भी होता है, बट मैं पूरा टारगेट नहीं अचीव कर पाती सर। 4-5 पॉइंट जैसे ही मुझे 200-400 का प्रॉफिट दिखता है और मैं तुरंत एग्जिट कर देती हूँ अच्छा, ट्रेड अब से। एग्जिट करने के बाद क्या वो टारगेट हिट होता है? हाँ, टारगेट भी हिट होता है, देन फिर मुझे लगता है यार इतना आ रहा है तो मैं इसको बुक कर लूं, देन दोबारा मैं फिर एंटर हो जाती हूँ उसी ट्रेड में। लगता है कि ये फिर मतलब वहां से लॉस हो जाता होगा। हाँ, ऐसा हो रहा सर मेरे साथ। हाँ, ऐसा नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप कितने लॉट से ट्रेड करते हो? अभी तो एक लॉट से स्टार्ट एक लॉट किया से, है बैंक सर। निफ्टी में करते हो ना? हाँ सर, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी जो भी मैं लाइव में रहती हूँ सर आपके। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली जो आप मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा ना, आप जब भी ट्रेड ले रहे हो, आपने एक भी बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लिया जो 200 का ऑप्शन था, आपका स्टॉप लॉस जो है वो मान लेते हैं 150 का है, और आपका टारगेट जो है वो मान लेते हैं 300 का है। जी अब आप कह रहे हो थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप एग्जिट जी कर लेते हो। अब बेसिकली मन में ख्याल क्या आता है, हाँ अगर जो आ रहा है वो चला ना जाए, या फिर मुझे बड़ा लॉस ना हो जाए। हाँ आप क्या करो, जब हाँ आपके हाँ। मन में एक ख्याल, ये डर आए ना, आप चुपचाप से अपना ये स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे डालो। अच्छा, अगर नीचे आ भी गया तो क्या होगा, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में सिर्फ कॉस्ट टू ब्रोकरेज कॉस्ट। आपके घर से जाएगा 50-60 रुपए, उतने का ही जी आपको लॉस जी होने वाला है। बट अगर यहीं जी से ये सीधा बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर निकल गया तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। जी सर। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो आपको कुछ भी रिस्क लेने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉस्ट टू कॉस्ट जो आ जी रहा जी था वही चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 500 रुपए प्लस में थे तो सिर्फ यही जाएगा 500 हाँ रुपए, घर से कोई पैसा नहीं जाएगा। जी। जब आप 1-2 बार करेंगे, 1-2 बार जब वही आपका सर टारगेट। मुझे ना जी, मुझे ना डर लग जाता है कि ये आ रहा है ये भी चला जाएगा नहीं हाथ नहीं, से। कुछ नहीं होता। तो देखिए, बेसिकली आपका मेन, आपको ये समझाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि हमारा मेन फंडा 500-700 कमाना नहीं है। अगर 500-700 कमाना हो तो फिर आप डॉक्टर हो, यस सर। आप डॉक्टर हो तो इससे ज्यादा आप अपने प्रोफेशन में अर्न कर सकते हो। बेसिकली श्योर सर। बेसिकली क्या है, हमारा मेन फंडा क्या है कि हमें एक फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिल जाए, एक पैसिव इनकम भी आता रहे। और जी मैं इसके उस सबसे ज्यादा चीज है कि मैं एक फाइनेंस मार्केट में, एक ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाऊं। यस सर। तो हाँ, बेसिकली क्या है, तो अभी अगर आप छोटे छोटे चीजों को देखोगे, छोटी छोटी। एक्चुअली सर हुआ क्या है, स्टार्टिंग मैंने किया, मेरे पास एक कॉल आया था, फ्रॉड कॉल था ये जो आप बताते हो कि करते हैं कॉल ट्रेड ले लो, देन मतलब उस टाइप का कॉल था, और मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया। मुझे स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद फिर मुझे इतना ज्यादा लॉस हो गया, मेरे को 2-3 लाख रुपए का लॉस लग गया सर। ओके।
तो उसके बाद फिर मैंने ना देखना स्टार्ट किया कि है क्या चीज, फिर वीडियोस देखी, फिर आपसे मतलब मैंने आपका कोर्स वगैरह लिया। तो अब मैं काफी कुछ मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं सीख गई हूँ। बट मेरे साथ अब यही हो रहा है कि यार लॉस ना हो, जो भी मिल रहा है तो वो पहले मैं बुक कर लूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। हाँ, आप किस सेगमेंट में डॉक्टर हो? मैं सर होम्योपैथी डॉक्टर हूँ सर। होम्योपैथी डॉक्टर, अच्छा होम्योपैथी, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है होम्योपैथी डॉक्टर। होम्योपैथी में कोई ऐसा दवाई है कि अगर कोई मरीज आया और उसको जी। उसको प्रॉब्लम है, वो हाँ। दवाई खाते ही ठीक हो जाए? नहीं नहीं बहुत स्लो इतनी वर्क जल्दी, करता है। हाँ थोड़ी सी टाइम लगता हाँ, है। थोड़ी टाइम होता है, स्लो एलोपैथिक से वर्क। तो ज्यादा टाइम लगता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तब यहाँ पे आप पेशेंट्स को ये समझाते हैं कोई बात नहीं, आपने दवाई खाया है, आप दवाई खाओ, थोड़ा सा जी। समय लगेगा लेकिन आपका जो बीमारी है वो जड़ से हम खत्म करेंगे। जड़ से जाएगा, जी हाँ, जी जी। क्योंकि हम वो काम नहीं करेंगे एलोपैथिक से कि आपको बुखार है तो आपके बुखार को मार दिया कैलपोल देके खत्म हो गया। हम नहीं, हम बुखार क्यों आए उस कॉज को ढूंढ के उसको खत्म करेंगे। खत्म करते तो हैं यहाँ पे जी। आप इतना पेशेंस रख रहे हो, अपने पेशेंट्स को आप जो है पेशेंस दे रहे हो कि सब्र करिए, सब्र से ही होगा ठीक। बट ट्रेडिंग में हम वेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ट्रेडिंग में हाँ आप सर, उसी चीज ये को आप थोड़ी ट्रेडिंग में सी। लेके आइए, अपने उसी चीज को अपने ट्रेडिंग में लेके आइए। ट्रेडिंग में जी आपको थोड़ा सा जी वेट करना पड़ेगा। अगर आपका लॉसेज हो रहे, मैं जो आपको बताया कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट जी कैसल डाल लीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। जब आपका एक जी। बार दो बार प्रॉफिट हो जाएगा ना, फुल टारगेट हिट हो जाएगा ना, तो आपको उस हाँ चीज की हाँ आदत लग जाएगी। होता है कि कई बार क्या होता है, मेरा दोस्त है, वो कह रहा है जी भाई उस फलाने दुकान की ना जलेबियां बड़ी पतली बनाता है, करारी होती है, गुरमुरी होती है। अब मैं मन में सोच जी। रहा अच्छा होती होंगी या फिर क्या हो गया। अब जब तक मैं एक बार उसको चीज को खाऊंगा नहीं तो उसका टेस्ट मुझे समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा जी। क्योंकि मैं उसका आदी नहीं बनूंगा कि यार उसकी जलेबियां अगर खानी है तो उसकी खानी है, उस बंदे की जलेबियां जी खानी है, मेरी जलेबियां बेकार है। तो बेसिकली क्या है, सेम जब आपको एक दो बार टारगेट हिट हो जाएगा, आपका बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, तो आपको 500 रुपए आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। आप बोलोगे नहीं यार पूरा टारगेट लेना है, अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्टॉप लॉस हिट करवाना है। जी तो सर एक जी। बार, सिर्फ ये एक बार का प्रॉब्लम है, ये जब फर्स्ट टाइम आप कर लोगे ना तो आपको आदत जी बन जाएगी। जी सर जी। सेम जैसे अच्छा सर, एक चीज और बोलिए। पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी अपन मतलब सीख के अब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक तो कर रहे थे बट पूरा नॉलेज नहीं था, सारी चीजें थी। बट अब मैं क्या है, आपकी सारी जो भी आपने वीडियोस भेजी थी वो सारी वीडियोस देखी और लाइव में आती तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिला और मैं सीख भी गई हूँ। पर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में करूँ सर कि निफ्टी में करूँ, मतलब क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है बैंक निफ्टी में। हाँ, तो निफ्टी में स्टार्ट करना चाहिए सर कि बैंक निफ्टी में करना चाहिए अभी? देखिए अब आपका क्या, अभी आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो? मैं लगभग सर 20,000 से अभी 20,000 स्टार्ट। करी ना, आप अभी निफ्टी में ट्राई कीजिए। अच्छा, ठीक है सर। निफ्टी के इन द मनी में ही ट्राई कीजिएगा। बेसिकली आपका 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और जी उसके अगेंस्ट आपका 1:2 का मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। जी सर जी, ठीक है सर। ओके भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ओके मच। ओके गुड डे सर। अच्छा, नेक्स्ट उवेश जी को लास्ट करेंगे भाई, उसके बाद छुट्टी कर लेते हैं। देखिए अब उवेश भाई, आप कह रहे हो मेरा क्वेश्चन है लेकिन आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ है। हेलो सर। सर हाँ जी, सर राहुल। राहुल भाई बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर डबल टॉप बन रहा है हाँ, तो डबल टॉप में आधा टॉप जो है आज के डे के समझो लास्ट में बन गया है, ठीक ये है। 2 से 3 के बीच में। यहाँ पे कहीं मार्केट क्लोज हो गया? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके पीछे वाले टॉप पर। यहाँ पे, तो इसके पीछे वाले टॉप पर नहीं, उसके जो बॉटम बना है यहाँ पे अच्छा यहाँ नीचे पे में। क्लोज हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे क्लोज हो गया, ओके। नहीं, आगे वाला नहीं, पीछे वाला। हाँ यहाँ पे, पीछे वाला, पीछे वाला। अरे भाई ये मार्केट ऊपर गया, ये हाँ, नीचे अब आ नीचे, हाँ गया, बस यहीं पे। अच्छा यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे क्लोज हो तो गया। आपको किसने कहा ये डबल टॉप बन रहा है? नहीं डबल टॉप नहीं बन रहा, सुनिए आप। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप के साथ इसके टॉप के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे ओपन होता है, हाँ, तो ये जो टॉप अगर बन रहा है तो कितना वर्क करेगा वापस नीचे लाने में? क्या ये गैप के साथ बिल्कुल ये वर्क एज करेगा? रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे रहा है तो मार्केट ऊपर भी जाएगा, और यहाँ से अगर फॉल करके इस लेवल के नीचे निकल रहा है तो सेल कर सकते हैं। हाँ तो मतलब गैप के साथ हुआ तो भी वो वर्क कर सकता है। हाँ राइट, वर्क कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। जॉन भाई, आपका क्या क्वेश्चन है जॉन भाई? आपके डॉग का नाम है कॉपर, अच्छा नाम है।
ऊपर। ओके, कुछ अभी उवेश जी थे ना, उवेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जी गुड उवेश, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि पैसे को मैनेज कैसे करें। सर मुझे प्रॉफिट तो होता है बट मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगता हूँ, तो उसे कैसे रोक सकते हैं? ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो ना, मान लीजिए आपको सुबह से ट्रेड अपने स्टार्ट किया, 12 बजे तक आपका ट्रेड खत्म हो रहा है एंड 12 बजे तक आप प्रॉफिट में आ चुके हो, बट क्या है, हमें लत है कि मार्केट में हमें बने रहना है। हाँ जी सर। तो एक आपको रूल सेट करना पड़ेगा कि मार्केट में भाई अगर जिस दिन हम प्रॉफिटेबल आ गए ना, कसम उठा लेंगे। मैं जैसे लाइव में कहता हूँ, लाइव में आते हो आप? जी सर आता हूँ। मैं लाइव में कहता हूँ ना कि कसम खा लो आज के दिन प्लस में रहेंगे। जी सर। तो मॉर्निंग में जब भी आपको ट्रेड हो जाए, आप अपने आप से वादा ले लो कि साला चाहे 1 रुपए प्लस में रहे, बट आज के दिन लॉस में नहीं जाना है। तो सर आप अपने प्रॉफिट का 50% से ट्रेड करो। आपको अगर ट्रेड करने का ही मन है तो कुछ भी कर लो, बस ये माइंड में होना चाहिए कि प्रॉफिट जो आया है उसका 50% ही उड़ाऊंगा मैं, उसके बाद मैं दिन क्लोज कर दूंगा। बट मुझे पता है पॉसिबिलिटीज नहीं है, अपने आप को कंट्रोल नहीं होता है। तो आप कुछ दिन क्या कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए? एक तो आपको पहले ये बता दिया, जो कि बहुत मुश्किल काम है। दूसरा सबसे आसान काम है, जिस दिन आपका 5,000 रुपए बन गया। जी सर। आपका कैपिटल कितना है? सर 50 की। कैपिटल 50,000 है, 2-3 हजार रुपये बन जाता है सर आराम से 7-8 हजार तो बन ही जाते हैं। चलो मैं मान ले रहा हूँ 3,000 बन गया। आपकी शादी हो गई है? नो सर, अभी तो स्टूडेंट हूँ। नहीं हुई है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट घर पे रहते हो अभी कि मतलब कॉलेज वगैरह में रहते हो? सर कॉलेज भी जाता हूँ। कॉलेज भी जाते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप छुट्टी पे हो, ट्रेड किया आपने, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। जी आप सर। इमीडिएट लेवल पे क्या करना है, एक मूवी की टिकट बुक करनी है 300 रुपए की। जी सर। और जाके चुपचाप से मूवी देखने लग जाना। ठीक है। अगर स्टॉप लॉस लगता तो कितने का लगता? 4,000 का, 2,000 का, 1,000 का? 300 से ज्यादा का ही लगता। यहाँ पे 300 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेना है। वो 300 रुपए जो गया स्टॉप लॉस था, एक वहां पे पॉपकॉर्न खरीदना है, 200 रुपए और चला गया, 500 का स्टॉप लॉस। आराम से 3 घंटे मूवी देखनी है, 2.5 घंटे, चाहे कोई भी मूवी देख लो, उसके बाद वापस आ जाओ घर। जब तक आके देखोगे दिन निकल चुका होगा। जी सर। ठीक है। अगर इसलिए पूछा शादी हो गया, अगर शादी हो गया है तो बच्चों को घुमाने लेके जाते, पत्नी को शॉपिंग कराने लेके जाते। सर नहीं, अभी तो पढ़ा है। चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा देखो, यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया है, 2 बजे के बाद पबजी खेलने लग जाता हूँ, दो ट्रेड के बाद। चलो, लेवल्स मार्क करने के लिए विच टाइम फ्रेम इज बेटर एंड व्हाई 15 मिनट एंड 5 मिनट फॉर ऑप्शंस? देखिए 15 मिनट पे क्या होता है, थोड़े से बड़े लेवल्स मिल जाते हैं। कैंडल ज्यादा देर तक सस्टेन किया होता है ना, बड़े कैंडल होते हैं, लेवल थोड़ा सा वो स्ट्रांग माना जाता है। ज्यादा दूर तक आपको दिख रहा है, वो थोड़े से बढ़िया लेवल्स वर्क करते हैं। लेकिन 5 मिनट में क्या है, आप ट्रेड लेने के लिए वर्क कीजिए तो क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लेवल मार्क कीजिए जॉन भाई, और 5 मिनट पे आप उसको एग्जीक्यूट करवाइए। 1 घंटे पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 घंटे पे आप ट्रेड कर सकते हो, 1 घंटे पे आप लेवल मार्क कर सकते हो, वो और स्ट्रॉन्ग लेवल निकलेगा। जब आपको मार्केट का सिनेरियो समझ में ना आए, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है, साइडवेज हुआ है, कटम काट हुआ है, बहुत सारे लेवल्स दिख रहे हैं, तो आप सीधा टाइम फ्रेम को 1 घंटा या 4 घंटे पे कन्वर्ट कर दीजिए। वहां पे आपको लेवल्स एकदम साफ दिख जाएंगे, क्योंकि जो बीच में नॉइज रहता है ना, जहाँ पे रिटेलर्स या फिर कुछ एक्टिविटीज होती हैं बड़ी, एकदम से बड़ा वीक आ गया, एकदम से छोटा वीक आ गया, वो सब कुछ हट जाता है 4 आवर के। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं एक टाइम चार्ट पे लेके जाऊंगा, जो पीछे कितने तारीख को हमारा मॉनेटरी पॉलिसी था भाई, जो मॉनेटरी पॉलिसी के दिन तबाही मचा था, बड़े बड़े कैंडल्स आए थे, कितनी तारीख को था दोस्त? कोई नहीं बता पा रहा यार। 8 तारीख को, यही था क्या? हम्म, 8 तारीख को था। अब देखिए 8 तारीख पे हमें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इतने बड़े बड़े कैंडल हैं हमें 8 अप्रैल को, इतने बड़े बड़े कैंडल हैं हमें 9:55 से 10 बजे के बीच में। मैं यहाँ पे एक रेंज लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं वर्टिकल लाइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं सीधा यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। गायब हो गया सारा नॉइज, है कोई हाई विक रिजेक्शन, है कोई बड़े बड़े कैंडल्स? यही था 8 तारीख का, यही था 8 तारीख का, यही था,
है कुछ, सब कुछ गायब हो गया, एकदम सिमेट्रिकल हो गया। तो सेम यही चीजें है, जब आपको रेंज ना समझ में आए, जब आपको लेवल ना समझ में आए, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, अब बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओगे वो साफ दिखेगा। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना आपको लेवल्स में क्लियरिटी मिल जाएगी। कितना सुंदर दिख रहा है एकदम, एक बच्चा ही बता देगा क्या हो रहा है इसमें, अंकल बॉक्स पैटर्न, एक बच्चा ही बोल देगा अंकल बॉक्स पैटर्न, है ना, इसमें बना दो, जिधर ही मार्केट ब्रेक हो गया, सांप सांप सीढ़ी वाला खेल है यहाँ पे। चलिए सर, टाइम चेंज करने का शॉर्टकट की भाई, डायरेक्ट नंबर दबाना है, 5 मिनट का करना है 5 दबा दीजिए, 10 मिनट का करना है 10 दबा दीजिए, 15 का करना है 15 दबा दीजिए, दबा के एंटर। ओके जॉन भाई, सभी के क्वेश्चन लेंगे यार, समय इजाजत नहीं दे रहा है, बट फिर भी सभी के क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट किसके हैं भाई, यहाँ पे भाई ने ललित भैया पूछ रहे थे नेक्स्ट। देखिए ललित भैया, लीजिए आपको अनम्यूट कर दिया है, ललित जी आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, कर लीजिए। ललित जी बोल नहीं रहे हो फिर, विनायक जी को कर देता हूँ, चलो विनायक जी आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो सर। जी विनायक जी, हेलो सर मुझे आवाज आ रही है सर? हाँ विनायक जी आ रही है आपकी आवाज। सर मुझे शॉर्ट सेलिंग का सिनेरियो बताओ तो। शॉर्ट सेलिंग का सिनेरियो क्या पूछना है इसमें, मतलब कब शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं हम? जब मार्केट में सेलिंग का सिनेरियो बन रहा हो। नहीं पूछो, सही से पूछो क्वेश्चन का, सही पूछ नहीं रहा दोस्त। कब कर सकते हैं? जब हमें दिखेगा कि लेवल सेलिंग के आ रहे हैं, नीचे आएगा मार्केट तभी। नहीं सर, मेरे पास कैपिटल है, मुझे सिर्फ शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाना है ऐसे इसे। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हो क्या? हाँ ऑप्शन सेलिंग का। ये राइट, मुझे लगा स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग बोल रहे हो। नहीं ऑप्शन में। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए आपको दो चीजें यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा। एक, आप डायरेक्ट, आपके पास समय पैसा है लेकिन समय है क्या? है तो सर है। आप डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय किया, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाय किया, ऐसे करते हैं हम लोग। हाँ अभी क्या करना है आपको, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो दुनिया सारी कर रही होगी कॉल बाय, बट आप उल्टा जा रहे होंगे, आप पुट को सेल कर रहे होंगे। अच्छा हाँ, जब मार्केट नीचे आएगा दुनिया सारी पुट बाय कर रही होगी, आप उल्टा कर रहे होंगे, आप कॉल को सेल कर रहे होंगे। ओके सिनेरियो, सेम एनालिसिस, सेम सब कुछ रखिए, एक एक लॉट से ट्राई कीजिए, आप रिजल्ट देखिए कि कैसा आपको निकल के आ रहा है। कितना कैपिटल है आपका? सर 5 लाख का है। 5 लाख का है, ठीक है, आप एक लॉट से ही ट्राई कीजिएगा अभी। हाँ एक लॉट से आप ट्राई कीजिए विद स्टॉप लॉस, वही सेम काम कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको लग रहा है बाइंग का सिनेरियो तो पुट बेच दीजिए, एट द मनी एटीएम का ट्राई कर लीजिए, या एटीएम अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा 100 रुपीज दूर का ओटीएम ट्राई कीजिएगा। इन द मनी में बिल्कुल भी मत जाइएगा, आईटीएम को छूने की भी कोशिश मत कीजिएगा, कम से कम नहीं तो 6 महीने। ओके और एक क्वेश्चन है मेरा। मेरा कैपिटल जब कम था तो मैंने पैटर्न देख के बिफोर पैटर्न चार्ट पे बनने के पहले ही एंट्री ले लेता था मैं। ठीक है, तो उसमें कैसा? बिल्कुल यार, पकड़ इसको कहते हैं, एक्सपीरियंस, कितना समय आपने दिया है ना। चार्ट का पैटर्न फॉर्म होने से पहले ही आपने बता दिया ये चार्ट पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, वो आपका पकड़ है, वो आपका मार्केट में कितना टाइम रहे हो वो डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट होता था आपको उससे? कभी होता था लेकिन ज्यादा से ज्यादा लॉस होता था। हाँ फिर गलत है, फिर यहाँ पे आपको पैटर्न फॉर्म होने के बाद ट्रेड करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता और कभी लॉस होता फिर आप सही जा रहे थे। बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजों के बाद ये 6th सेंस कहते हैं इसको, ये माइंड में आता है कि चार्ट को देखने के बाद ही बंदा बोल दे कि बस ये गिरने वाला है, ये आ गया है, ये गिर जाएगा 5 मिनट में। ऐसे भी बंदे बन जाते हैं, वो समय लगता है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर, लाइव में इतने सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ उस शेयर को लगाया और चार्ट खोल के उसको बोल दिया ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, और एक्चुअल में ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद आपके लेवल्स ऐसा मूव होता भी है और लोग पैसा बनाते भी हैं स्टॉक्स में। हम लोग चाहे लाइव में स्टॉक्स को इतना नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारे कहने के मुताबिक जो चीजें हम कहते हैं बहुत सारे लोग उससे पैसा बना लेते हैं। तो वो कैसे आ जाएगा कि चार्ट को देख के आप बता दो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप उसमें लगे रहोगे ना, किसी भी काम को परफेक्टली करोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। एक बंदे को अगर हम बात करें, 2 घड़े बनाने वाले थे, एक घड़ा बनाने वाला, वहां पे सुंदर घड़ा बनाने का कंपटीशन चल रहा था। एक घड़ा बनाने वाला क्या किया, मिट्टी उठाया और उस घड़े में 6 घंटे लगा ही रहा उसी घड़े को सजाने के लिए। और दूसरा वाला क्या किया, बना रहा है छोड़ रहा है, बना रहा है छोड़ रहा है। एंड लास्ट में देखा दूसरे वाला जो था ना, जो मल्टीपल घड़े बनाए, उसका एक घड़ा इतना सुंदर निकल गया। क्यों? क्योंकि वो बार बार बना रहा है और उस गलती से सीख रहा है, जबकि उस बेचारे वाले को पता ही नहीं लग रहा है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो उसी में लगा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, परफेक्शन इसके आगे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया। एक घड़ा बनाया, देखा थोड़ा सा टेढ़ा है, अगले घड़े में उसको उसका सुधार किया। इस तरह से वो मल्टीपल घड़े बना के एक सुंदर घड़ा लगा दिया। लेकिन वो एक ही घड़े में लगा रहा, कभी वहां से मिट्टी गिर जाती, कभी यहाँ से मिट्टी गिर जाती, कभी हो जाता है ना। तो अच्छा। हाँ, परफेक्शन तभी आएगा बड़ी हम इस तरह से काम करेंगे। 20 रुपए। चलिए ठीक है विनायक जी। हाँ सर, ठीक है। राहुल, थैंक यू सर। क्या कह रहे हो सर? मुंबई से फिर घर मत जाओ, गुजरात में मस्त मीटअप कीजिए, लव फ्रॉम वडोदरा। करेंगे यार, गुजरात में नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा डिस्टेंस पड़ जाएगा ना। कोलकाता जाऊंगा, फिर मुंबई जा रहे हैं, फिर कोलकाता जाऊंगा, फिर गुजरात अगर वहां से आऊंगा तो बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाएगा। वीकेंड्स का जो छुट्टी होगा, वीकेंड्स कह रहा हूँ मैं, बेसिकली छुट्टी होगा तो लाइव वगैरह भी इफेक्ट होगा। चेंज होना। ललित भैया है कोई क्वेश्चन कि खत्म करें आज का? हेलो, हाँ ललित भैया पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत टाइम लेकिन हो नहीं रही थी सर। बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं रही थी सर। अच्छा चलिए सर, मैंने कॉल भी किया था सर आपको, लेकिन वो नंबर पे सर बात भी नहीं हो रही थी सर। अच्छा, पता नहीं फिर कौन से नंबर पे कर रहे हो भैया? जो नंबर सर हमारा नहीं सर, अल्टरनेट नंबर था सर, वो नंबर से मैं कॉल कर रहा था। चलिए बोलिए। सर, मेरे को ट्रेड तो करना है, बट सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने सर पैसा डाला, मेरे को स्टॉप लॉस भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सर कि अगर मैं ट्रेड करूंगा और सर मेरे को लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा सर, जबकि मेरे को पता है कि लॉस मेरे को इतना सा ही होगा। फिर भी सर वो क्वेश्चन उठ रहा है सर, और दिन में सर डरा रहता है एकदम। सर मैंने आपके वीडियो एक वीडियो को सर 2 बार 3 बार 4 बार देखा है सर। देखिए, अब आपको ना ये नहीं समझाना है इतना सा लॉस होगा, आपको बल्कि ये समझाना है कि लॉस 101% होगा। क्या ट्रेडिंग करना है? अपने आप से ही पूछना है कि भाई, अपने मिरर के सामने बिल्कुल खड़ा जाना है, कोई नहीं आपको देख रहा होगा, एकदम नॉर्मली बात करना है अपने आप से कि भाई ट्रेडिंग करेंगे, लॉस 101% होना ही होना है। क्या तुम एग्री करते हो? लॉस ले सकते हो? अंदर से आप खुद ब खुद आपको आवाज आ जाएगा, खुद ब खुद मिली सेकंड में। आप बिलीव कीजिए मेरा, मैंने बहुत अपने आप से बात की है, ये बात को 101% मैं गारंटी के साथ सिद्ध करता हूँ, ये सही है। आप आज रात को ही अपने आप से बात करके देखिएगा, मिरर के सामने खड़े हो, आपको आंसर मिलेगा। 101% लॉस होगा। और मार्केट में अगर जो कहते हैं कि लॉसेस नहीं होगा, वो बेवकूफ बना रहे हैं। लॉसेस होने हैं 101%, हाँ, बट वो आपको मैनेज करना है कि जो लॉस हो वो छोटा हो, और जो जब प्रॉफिट आए तो वो बड़ा हो। मतलब आपने 10 ट्रेड किया, 10 में से 5 में लॉस लग गया, 1000 रुपए का 5000 का लॉस हो गया। लेकिन जो 5 ट्रेड सही चले हैं, उसमें 2-2 हजार का प्रॉफिट आया है, तो 10,000 का प्रॉफिट भी आया है। मतलब आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, आप जो है 5000 प्लस में रहे हैं। हाँ सर, एक मेरा और क्वेश्चन था सर। मैंने सर जब फर्स्ट टाइम सर ट्रेड किया था ना सर, मैंने आपका वीडियोस वगैरह नहीं देखा था। उस टाइम सर मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्रेड किया तो मैंने 500 से ट्रेड किया था, वो भी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड किया था सर। तो सर मेरे को उस टाइम प्रॉफिट हुआ था 500 के अंदर 1600 का। सर मेरे को ऐसा लगा रहा था कि मैं मतलब पैसा हो गया। लेकिन सर उसके बाद में क्या हुआ सर, मैं जैसे उस ऑप्शन में सर ट्रेड करने लगा, मेरे को नहीं पता सर इनपुट ये क्या बोलते हैं, इन OTM ATM ये सब नहीं पता था सर मेरे को। तो सर मैंने क्या किया, ऑप्शन के अंदर ट्रेड करता रहा 5000 का लॉस हो गया सर मेरे को। फिर मेरे को सर दिमाग में आया सर, 500 रुपए से आपने काम शुरू किया था और 1600 रुपए आपने एक दिन में बनाया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका किस चीज का बिजनेस है? दुकान वगैरह है क्या? सर मेरा ये बिजनेस है सर, शॉप है मेरा। मैं एक्चुअली सर जॉब करता हूँ यहाँ पे, मेरे जीजू है। अच्छा, किस चीज का शॉप? जॉब करता हूँ। आपकी जीजू किस चीज का? गिफ्ट शॉप है सर। अच्छा, गिफ्ट शॉप का। आपको क्या लगता है कि गिफ्ट शॉप ओपन हो सकता है एक 500 रुपए की पूंजी से? नहीं सर, वो तो कैसे हो पाए सर? हाँ, मान लीजिए हो भी गया, क्या 500 रुपए का एक गिफ्ट आइटम आप ले आए, एक घड़ी ले आए आप, जिसमें अलार्म बजता है, ऊपर फोटो लग जाती है बढ़िया सी, और वो आप ले आए 500 रुपए का।
क्या वो 500 रुपए की घड़ी आप लाकर 1600 में बेच सकते हो? वो तो नहीं हो सकता सर, बट ट्राई कर सकते हैं। नहीं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो बिकेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोगों ने 1600 का घड़ी है, हाँ 500 वाला 700 800 तक चला जाता है। मुझे पता है कि इस सेगमेंट में इतना प्रॉफिट हो सकता है। एक 100 पीस में 100 रुपए बचाया जा सकता है 500 रुपए की 100 पीस पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। अब आपने पहले ही जुआ खेल लिया। हाँ सर, वो तो अब वो जुआ जो है आपके मन में बैठ गया कि हाँ भाई ये 500 लगा के, अब तो अपने सपने ही देखने शुरू कर दिए होंगे उस दिन की 500 रुपए लगा के 1600 इट मीन बस सब जॉब जूब छोड़ो, अब बस अब मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ मुझे खुद नहीं पता है। हाँ सर, लेकिन एक क्वेश्चन था मेरा उस टाइम, जब मेरे को 5000 का लॉस हुआ सर, हाँ। उस टाइम से मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, बट उसके लिए मैं मार्केट को फुल टाइम दूंगा। और मैंने सर, आप जिस टाइम से मेरे को लॉस हुआ था उस टाइम सर मैंने एक यूट्यूब पे सर देखा सर कि लाइव वीडियो कुछ डाला था सर, आपका आया था, तो मैंने सर एक महीने तक देखा उसको। उसके बाद में सर मैंने फिर आपका सर ग्रुप ऐड किया सर। चलिए, अभी पहले से लेके अभी तक में कोई चीजें फर्क पड़ी हैं आपको? सर डिफरेंट तो बहुत सारा लगा सर मेरे को, ऐसा सर कुछ कॉन्फिडेंस भी आया है, बट सर एक डर था जो मैंने सर आपसे अभी आपका ये डर का हल मैंने आपको दिया है। आप अपने आप से पूछिए, लॉस तो 100% होगा, क्या प्रॉफिट में क्या ट्रेडिंग में कंटिन्यू करना है, एंड साथ में इसका फायदा भी बता दीजिएगा। अगर भाई तू सही चला गया, हाँ, आज तू जो जॉब कर रहा है ना अपने जीजू के शॉप पे, अगर तू सही चला गया तो तुझे खुद नहीं पता है कि आने वाले 5 सालों में 10 दिन का मत सोचिएगा, आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में तू कहाँ पे होगा। अगर तेरे ये जैक सही लग गया ट्रेडिंग का, अगर तुमने सीख लिया, तो तुम कहाँ पे होगे तुम खुद नहीं डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि इस मार्केट में अगर आप 5 साल सर्वाइव कर लिए तो एक दिन आपके पास ऐसा आएगा, आप 5000 से ट्रेड कर रहे होगे, वो 5000 आपका 50,000 बन जाएगा एक दिन में। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उसी दिन के लिए ही ट्रेड करें, वो दिन आएगा कैसे, जब आप रेगुलर एक सही तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे, है ना। सीधा ऐसा दिन आपके पास आएगा, आप रोज आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, यहाँ पे आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस सिर्फ रहेगा। जैसे ही आप एंट्री करोगे 10 मिनट में ये बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट ऊपर चल जाएगा, पता लगेगा कोई न्यूज अनाउंस हो गया। सर एक क्वेश्चन और भी था मेरे दिमाग में कि सर मैंने सर आपका ग्रुप तो ऐड कर दिया सर, मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि मैं 6 मंथ तक आपका खाली लर्निंग करूँ सर, आपके लाइव्स में रहूँ और सर सबके ऊपर लेवल्स वगैरह लगाऊं। भी आपको सेम प्रॉब्लम रहेगा, डर रहेगा। अगर उस डर को खत्म करना पड़ेगा, 5000 रुपए अपने खाते में डालिए। हाँ सर। खाते में डाल के स्टॉक के कैश में ट्राई कीजिए। समझ लीजिए वो 5000 डूब गया। हाँ सर। सैलरी कितनी आपकी, 20,000 25,000 10,000 15,000 जो भी है, उसमें से समझ लीजिए 5,000 रुपए आपका जो है वो मिट्टी होने वाला है। हम वैसे भी यार कितने सारे पैसे उड़ा देते हैं, है ना। अब ये तो आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी जिंदगी बदलने वाला है। 3,000 रुपया कोर्स भी तो आपने लिया ही है, 50,000 रुपए का लॉस भी तो खाया ही है, बता रहे हो। हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली क्या है, 5,000 का रिस्क है। आप 5,000 का रिस्क लीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको लंबे समय तक चलाना है, इससे प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए कर रहे हो। जो आप जैसे मैंने घड़े वाला एग्जांपल दिया अभी, मल्टीपल ट्रेड करके आप अपनी कमियां निकालोगे। आपको पता होगा कि आपसे गलतियां क्या हो रही है, अपनी गलती को। अब आपको पता है अगर कोई बंदा बीमार होता है तो उसके मल्टीपल टेस्ट होते हैं। पथरी था मेरी वाइफ की, नानी के पेट में पथरी था, उस पथरी को निकालने के लिए मल्टीपल टेस्ट हुए, जिससे उसका कोई लिंक नहीं है। कैंसर का भी टेस्ट हो रहा है जिससे उसका कोई लिंक नहीं है। क्यों हो रहा है, चाहे भले ही उसमें नेगेटिव आ रहा है, लेकिन टेस्ट करके ही पता लगेगा कि गलती क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। हाँ सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, जैसे कि कैश में अपन स्टॉक में कैश में काम करेंगे सर, तो सर जो 15 मिनट का कैंडल रहेगा उसके ऊपर विक्स के ऊपर अपने को स्टॉप लॉस लगाना रहेगा सर, या फिर बॉडी के ऊपर सर? भाई आप उस सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा, विक्स के ऊपर कीजिए। विक्स के ऊपर करना है सर? हाँ, विक्स के ऊपर कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए। हाँ सर। हेलो। हाँ ठीक है तो सर मैंने, ओ भाई कट गया फोन। विनय भाई, क्या नाम था यार, तो मैं मैसेज में लिख दो यार। चलिए, अभी भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं समझाऊंगा, जो भी है मेरे भाई बहन, एक चीज बताऊंगा। देखिए, लोगों को देख रहे हैं, मैं माइंडसेट बिल्ड करने की बातें पे जा रहा हूं, बट लोगों को पैसा कैसे बनेगा ये सब छोड़ो, ये साइड की बातें हैं। स्टॉप लॉस विक्स पे लगना है या बॉडी पे लगना है, ये बता दो। पैसे पूसे वो ये सब छोड़ दो, साइकोलॉजी तो चलती रहेगी, माइंडसेट से क्या मिलना है यार, पैसे कैसे बनेंगे। भाई ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है ना। प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है, फिर सक्सेस अपने आप आपकी कदम में चूमेगी। ये सब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना,
हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऐसा यार कहने के लिए है, बट एक्चुअल में वर्क यही करती है यार, एक्चुअल में वर्क यही करती है। बहुत सारी चीजें हैं, साइकोलॉजी की पॉइंट्स आपको मैंने समझाई हुई हैं। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में। जिन्होंने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है हमारा 599 वाला वेबिनार, वो कर लीजिए, बहुत लर्निंग मिलेगी। वीडियोस जो डाले हुए हैं अभी रिसेंटली, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में हमारे लिंक ऑलरेडी डला हुआ है। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के साथ मिल के बातें करके, बहुत अच्छा लगता है। वीक का ये 2-4 घंटे बहुत अच्छा निकलता है यार, आप लोगों को समझा के सिखा के, बहुत सारी क्वेश्चंस सामने से आते हैं बंदों के, और मुझे भी मौका मिलता है कि हाँ मतलब ये जनरल प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन आंसर का सेशन करने के बाद ना मेरी साइकोलॉजी और भी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। मुझे पता लग रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। मतलब ये तो होता है ना, एक अगर एक वैज्ञानिक है, वो क्या करता है, वो चूहों पे टेस्ट करता है, बंदों पे टेस्ट करता है, और उसके पैसे लगते हैं, बट यहाँ पे मेरे टेस्ट भी हो रहे हैं और पैसे भी नहीं लग रहे हैं, है ना। तो बल्कि बढ़िया चीजें मुझे लग रही है, बढ़िया लग रहा है। चलो ठीक है यार।